हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर अमजद यू मिर्जा और मेरे साथ जुड़े हैं मेजर समर तूर साहब। डिस्कशन आज जो है वो जाहिर है कश्मीर के हवाले से ही होगी। कुछ ही देर में हमें रोहित शर्मा जी भी ज्वाइन करने वाले हैं और हो सकता है कि इशक्रम सिंह भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़े। उनको हमने दावत दी है। जाहिर है इंडिया में इस वक्त काफी लेट हो चुका है, तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मेजर साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं। पाकिस्तान के एम्बेसी के लोगों को, डिप्लोमेट्स को कहा गया है कि विद इन 48 आवर्स पैक अप एंड गेट आउट। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? Sir, look at the seriousness of the issue कि मतलब immediate हुआ है ये. It is not taken 48 hours, it just taken 24 hours. They've got a meeting of the CCS, that is Cabinet Committees for Security. So CCS की मीटिंग में मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि पहली चीज तो जो क्रिटिकल की फिगर्स हैं एम्बेसीज में वो वापस जाए. बेसिकली एक काफी बड़े लेवल का जो इंटरेक्शन होता था उन लोगों को बोल दिया यू आर नॉट रिक्वायर्ड. सो ये फेज 1 ऑफ द क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी है दैट वी हैव अडॉप्टेड. तो फेज 1 ये है कि नफरी कम की जाए. सर हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहित शर्मा जी भी। रोहित साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। कैसे देख रहे हैं ये जो 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है कि दफा हो जाओ, हमारी कंट्री से निकल जाओ पाकिस्तान एम्बेसी के लोगों को? देखिए, एक चीज के एक्शन तो होना था। जब इतना बड़ा ड्रामा हुआ, एक्शन तो होना था। ये बहुत सॉफ्ट एक्शन है। पानी रोका गया, या बहुत सॉफ्ट एक्शन है। मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। ठीक है, नहीं होगा. ये फेज 1 है सर. हाँ, मिलिट्री वाला आई थिंक इस एक महीने के अंदर कुछ करेंगे. मिलिट्री वाला भी. रोहित जी पहले, रोहित जी तो फिर समरपुर साहब के पास चलते हैं जी. राइट. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अभी एक्शन है ये सॉफ्ट एक्शन है। इसके साथ साथ कुछ और हार्ड स्टेप्स भी आ सकते हैं. राइट. हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान पूरा ट्रेड बंद कर दिया जाए, वाया दुबई भी ट्रेड बंद कर दिया जाए। जो दवाइयां इनको मिल रही थी हम उसको रोक दें. अच्छा, पानी रोका, ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया. 85% वाटर हम इंडिया का उसे देते हैं, उसको पाकिस्तान को देते हैं. अगर हमने उसको 50% तक कर्टेल कर दिया, क्योंकि हम वी आर इन अ पोजीशन टू कर्टेल द वाटर फ्रॉम 3 रिवर्स. ठीक है, 3 रिवर्स का जो पानी है उस पर हमारे डैम्स बने हुए हैं. अगर उसे हमने घुमा के पंजाब की ओर निकाला, पंजाब की ओर निकालने के बाद हमने उसे राजस्थान भेजा, या राजस्थान से हमने उसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश भेजा, तो वी विल एक्चुअली बी एंजॉयिंग अ लॉट एंड पाकिस्तान विल बी थर्स्टी. और ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय ये अटैक से पहले मैं भी जानता हूं और डॉक्टर अमजद मिर्जा भी जानते हैं, हम दोनों वीडियो बना रहे थे कि पानी पे लड़ाई हो रही है और वो सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, गली गली में पानी पे. वो प्रोटेस्ट अब ये एक्चुअल में वायलेंस का रूप लेगा. ये एक बड़ा अटैक है. इसके बाद हम देखेंगे कि अब जो मिलिट्री का होगा, या हम लोग कुछ और स्टेप्स ऐसे ही ले सकते हैं. क्या करेंगे अभी वो बाद में बताने लगे, लेकिन ये लगेगा बहुत बुरा. आज दिन में पाकिस्तान से एक चार्टर्ड फ्लाइट दिल्ली आई है, इस्लामाबाद से एक दिल्ली आई है चार्टर्ड फ्लाइट. तो अच्छा, कतर थोड़ा सा, एक मिनट रोहित भाई, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये कह रहे हैं कि ये भी जुड़ना चाहते हैं, तो इनको कैसे जोड़ूं यहाँ से स्ट्रीम यार्ड से? एक कमेंट में अपना स्ट्रीम यार्ड डालिए और ये उधर से आ जाएंगे. कमेंट जो जनरल कमेंट है उसमें डाल दूं? जनरल कमेंट जस्ट मिनट मैं डाल देता हूँ, तो ये उससे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. तो बेसिकली जो गेम हो रहा है इट इज वेरी टफ, और इस गेम में हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है. पहली चीज. दूसरी चीज, आज एक फ्लाइट आई है जो मैं बता रहा हूँ. वो फ्लाइट आई है कहाँ से? इस्लामाबाद से दिल्ली. और जिसमें कौन आया था वी हैव नो आइडिया. बाद में हमें ये क्लैरिटी आएगी कि किसने किया है, क्या इसमें कौन आया था. खबर
तो कुछ है कि कोई वहां से वीआईपी मूवमेंट हो सकती है, अभी मैं गारंटी ले रहा, लेकिन किसकी है वी डोंट नो। मैंने स्ट्रीम यार्ड लिंक डालने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया टू पोस्ट बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव बाय डॉक्टर अहमद मिर्जा। ये तो अभी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, या वो डाल नहीं पाया मैं, आप डाल दें तो बेहतर होगा। जनरल कमेंट में डाल दूं? हाँ जनरल कमेंट में डालिए, उनको मिल जाएगा, उनके तो कोई मेल एड्रेस वगैरह नहीं है ना अपने हाथ में। यस मेजर तूट। बताएं सर, पूछें। हेलो। हाँ मेजर तूट, आवाज आपको चली क्या गई। लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है क्या पोजीशन होगी? कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है? हाँ सर, होगा। मुझे अभी अभी खबर मिली है, ताजा खबर है, मैं अभी बताता हूँ। ये मेरे अपने सूत्रों के थ्रू ये खबर आई है कि देयर विल बी सम एक्शन रिलेटेड टू लश्कर ए तैयबा के लॉन्च पैड्स, एंड ये लॉन्च पैड है मुरीद के, शंकरगढ़, बिंबर, कोटली, समानी, रावलकोट, लीपाक, कुंदलशाही, ताओबत और केल। राइट। तो ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन क्या क्या एयरफोर्स अब डीप इनसाइड घुस करके अटैक कर सकती है जैसे कि लाहौर में? नहीं सर, एयरफोर्स का कोई रोल ही नहीं होगा सर। अब हमारे पास यूएवीज हैं विद वेपन सिस्टम्स, तो इन्हें एयर स्पेस वायलेशन भी नहीं करेंगे और ये अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल अलोंग दी इंटरनेशनल बॉर्डर ही डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन एनिमी टारगेट। अब इसमें एक और टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट एक्विजिशन सिस्टम, सैटेलाइट टारगेट एक्विजिशन सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि सैटेलाइट में आप कोऑर्डिनेट्स डाल दें तो सैटेलाइट विल गाइड द मिसाइल टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेट्स कि कहां पे जाना है। तो वो अब इंडियन आर्मी का जो बालाकोट था वो प्रिमिटिव हो गया, इट इज ओल्ड नाउ विद द इन्वेस्टमेंट इन यूएवीज, ड्रोन्स, है ना, एंड पायलटलेस एयरक्राफ्ट। तो इसको लेके अब कामाकाजी ड्रोन और जो सैटेलाइट गाइडेड वेपन सिस्टम्स विल बी यूज्ड, जो कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यूकैव्स में लोडेड होंगे। तो ये फायदा है सर कि लॉस ऑफ लाइफ या फिर कोई अभिनंदन जैसा, है ना, कमांडर, विंग कमांडर अभिनंदन जैसा एपिसोड दोबारा रिपीट ना हो, उसके बदले अब हम मशीन यूज करने वाले हैं। अच्छा मनीष जी, आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से भेजने की, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पा रहा। लिंक आपको भेजूं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर या तो अपना मैसेज करें तो मैं यहाँ से आपको भेज देता हूँ, क्योंकि मैं लिंक पेस्ट करता हूँ लेकिन उसमें शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा हूँ। इसी तरह मीर साहब हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं आपको ले लूंगा। बहरहाल ये कह रहे हैं कि इस दफा ऐसा कोई चांस नहीं लिया जा रहा जैसे अभिनंदन के वक्त में हुआ था रोहित भाई। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई भारत संजीदा है कुछ एक्शन लेने में, इसका जवाब देने में, या सिर्फ ये एक डिप्लोमेट्स को यहां से निकाल दो बस और शोर डाल दो, यहीं तक रहेगा काम? नहीं रोहित साहब। राइट, अच्छा आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो ये देखिए एक चीज समझिए कि डिप्लोमेट्स को निकालना अभी स्टार्ट है। इस स्टार्ट को हमें धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे। ये तो इनिशियल रिएक्शन है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो रिएक्शन होता है ना, ये 24-48 घंटे में वो रिएक्शन है। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक इस समय प्राइम मिनिस्टर ने अगर कट शॉर्ट किया अपना विजिट और प्राइम मिनिस्टर वापस आए हैं और बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं, इससे पता चलता है कि मामला गड़बड़ है। ये है
कि कहीं एक्शन लिया जा सकता है, बड़ा एक्शन हो, छोटा एक्शन हो, नेवल ब्लॉकेड भी हो सकती है, नेवल ब्लॉकेड की जा सकती है, बहुत टफ नहीं है। और पाकिस्तान अगर उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो फिर उसके बाद एक फुल स्केल वॉर तैयार होगी सामने। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी पीछे पे जो जो कि मुझे नहीं पता है, हो सकता है मेजर तूर को पता हो, लेकिन मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, गुस्सा तो है लोगों में और लोगों में। ना जी, मेजर साहब वो कह रहे हैं लश्कर तैयबा और जैश का नाम ना ले, सीधा सीधा पाकिस्तान आर्मी का नाम ले। कमेंट सर देखो, आप सर देखें, वो सही कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का कोई, अब हम उन्हें, वो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, अब हम इन्हें ये देखते हैं कीड़े मकोड़े हैं। असली जो रूट कॉज है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई है। ये हमने ओपनली कॉल आउट कर दिया है। और पहले तो ये इकोनॉमी के चक्कर में भूखे मर रहे थे, अब ये प्यासे भी मरने वाले हैं। और जब प्यास लगती है तो आप देखिए सिविल वॉर की सिचुएशन बहुत ही इमिनेंट और श्योर हो जाती है। क्योंकि प्यासे कैसे मरने वाले हैं, इसको थोड़ा एलैबोरेट करें, प्यासे कैसे मरने वाले हैं? सर देखिए, जो रूट से इंडस वाटर आता था सतलुज के जरिए, अब ये वो पानी बंद करने वाले हैं। तो सतलुज, झेलम और रावी के पानी आप कश्मीर से लेके पंजाब तक बंद कर देंगे तो वहां पे आएगा क्या? दे विल हैव टू कंस्ट्रक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड वाटर वर्क्स फ्रॉम गिलगिट बाल्टिस्तान, ताकि गिलगिट बाल्टिस्तान से जो पहाड़ों से पानी आ रहा है नीचे, वो फिर पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में जाए। तो जैसे सीपेक की लड़ाई थी, अब मुझे लगता है गिलगिट बाल्टिस्तान की आवाम की अब ये दूसरी लड़ाई हो जाएगी कि जहां पे ये अपना पानी डिनाई करेंगे पाकिस्तान को। तो ये वाटर आपका बहुत ही अब एक क्रिटिकल रिसोर्स हो जाएगा, जिसके पीछे मारकाट जरूर होने वाली है। देयर विल बी प्रॉब्लम्स। एंड एक और चीज है कि पहले भी परवेज मुशर्रफ ने भी एक बार बोला था कि यदि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानेंगे तो इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। सो इनडायरेक्टली आज it has been a declaration of war by saying that that Indus Water Treaty remains in abeyance from today itself with immediate effect. तो अब सबसे क्रिटिकलिटी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कल। What is going to be the press release? What is going to be the reaction of the official reaction of the Pakistan government? वो क्रिटिकलिटी है। अगर तो वो वॉर मॉन्गरिंग करेगा कि इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड वी विल गो टू वॉर, वी विल नॉट अलाउ यू टू, है ना, स्टॉप आवर वाटर। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा पाकिस्तान? वहां पे जहां डैम बने उन्हें ब्लास्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो बसंती को इतना नचाया जाएगा कांच के टुकड़ों पे कि वो लेट लेट के भी नचवाया जाएगा उसको, उसके ऊपर उसका भूत बनाया जाएगा। तो बेसिकली हमने वी हैव गिवन अ चॉइस टू पाकिस्तान विच इट कैन नॉट रिफ्यूज, एंड इट इज एन ऑफर विच इज यू कुड से बाएं साइड भी खाइए, दाहिने साइड भी खाइए। तो बेहतर इसी में है कि वो अपना सीधा रास्ता नापे और अपने काम से मतलब रखे। तो दैट आई फाइंड इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू फॉलो। तो देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है। आप क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं रोहित भाई? क्या होने जा रहा है? उन्हें ये जा रहा है कि अब इसके बाद हम शिकंजा कसे, एज वी आर टॉकिंग पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 एवैक्स अभी भी ऊपर उड़ रहे हैं। और मैं उनका कॉल साइन भी आपको बता सकता हूँ। बता दो आलम ये है, बिल्कुल बताऊं? बताओ। You must share enemy information is to be shared. अच्छा, ओके, डन। हाँ, तो ओन इंफॉर्मेशन नहीं। हाँ, खबर दुश्मन की। यस,
कॉल साइन है PAF-29, ये इस समय लाहौर के ऊपर है, राइट। ये है और ये हाइट जो है इसकी 9050 फीट पे उड़ रहा है। तो एवैक से ये पेट्रोलिंग कर रहा है। और पाकिस्तानी एवैक्स क्यों पेट्रोलिंग कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको डर है कि क्या आलम है कि हम कहीं वहां से आकर के कोई मेजर समर टूर जैसा एक होनहार ऑफिसर आके अंदर घुस के पेल के ना भाग जाए। डर उन्हें है, और या अभिनंदन जैसे ऑफिसर आके ना मार के भाग जाए। डर हमारे एक एक ऑफिसर से, हमारी आर्मी के एक एक जवान से है। लेकिन ठीक है, आगे देखिए यार होता क्या है। हाँ, अमजद मिर्जा सर, मैं जरा एक और जरा कमिटेड था, मैं उधर जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आ जाऊंगा। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। तूर साहब, ये जहाज उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पाकिस्तान काम तो कर जाता है, लेकिन उसके बाद इनकी पतलूनें खुद ही गीली हो जाती हैं, ये घबराना शुरू हो जाते हैं। तो क्या समझ नहीं आ रही कि अब पाकिस्तान कैसे अपने आप को बचाएगा। देखिए, पाकिस्तान का बचना मुश्किल है और ये बात तय है। अब उल्टी गिनती का समय, और अब इंडिया ऑल आउट ऑपरेशन टिक्का जो अभी घोषित किया गया है, ऑपरेशन टिक्का, TIKKA, जो टीका नहीं लगाते माथे अच्छा, पे, टीका, ऑपरेशन टीका। टीका, ऑपरेशन टीका। एक एक ये वाला टीका होता है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं लगाता होता था। तो इन लोगों के लिए ऑपरेशन TIKKA है, टिक्का। तो ये टिक्का खान, इनका कोई जनरल जुंडल भी था शायद, कोई पुराना। हाँ, टिक्का खान। हाँ, तो अब ऑपरेशन टिक्का है और टीके लगाएंगे इनके बंदूकों के जरिए। तो बेसिकली सर देखिए, 8 चीजें हैं। एक तो जो वीजा को रद्द कर दिया गया है, जितने भी वीजा थे वो उसका वो आया हुआ है। एक सेकेंड, मैं एक बार शेयर भी कर लूं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आज डिक्लेयर किए गए हैं, 8 पॉइंट हैं। ये मैं 8 पॉइंट सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। बड़े क्रिप्टिक हैं और ये इस तरीके से है कि आम बंदा भी इसको पढ़ के समझ जाएगा। ये रहा सर, ये हाईलाइट कर दो सर, ताकि ऑडियंस के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये क्या लिखा है? वीजा कैंसल। बेसिकली सर वीजाज, मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूं। इन द इंडस वाटर ट्रीटी इज नल एंड वॉइड। नंबर 2, अटारी बॉर्डर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है पक्के तौर पे। फिर तीसरा, जो सार्क साउथ एशियन कंट्रीज जो थी, रीजनल कंट्रीज, इसका वीजा फॉर पाकिस्तान नेशनल्स हैज बीन कैंसल्ड। फिर पॉइंट नंबर 4 है, पाकिस्तानी स्टेइंग इन इंडिया टू लीव विद इन 48 आवर्स ऑल वीजाज आर डीम्ड कैंसल्ड। फिर 5वां, persona non grata expression to पाकिस्तान डिफेंस अटैची एंड हाई कमिश्नर। तो बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मिलिट्री अटैची को बोल दिया है थैंक यू, वापस जाए। फिर पाकिस्तान हाई कमीशन की स्ट्रेंथ को 55 से 30 तक कम कर दिया है। पहले 55 बंदे थे, अब कह रहे हैं सिर्फ 30 ही होंगे। हाई विजिल हैज बीन ऑर्डर्ड टू ऑल द डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स।
and extradition of criminals with more force। ये अब मेन पॉइंट है कि रॉ ऑपरेटिव्स पॉइंट नंबर 8 को ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। सत्यश्री जी कैसे हैं आप? तो सर आप बताएं, बलूचिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है आपको? जी, फ्रॉम बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या माइंड में बात आ रही है? मेरे माइंड में तो यही बात आ रही है कि अब गवर्नमेंट इन एग्जाइल बलूचिस्तान की अगर कोई है, जो कि एक तो है नायला कादरी साहिबा की, उसको वो रिकग्नाइज शायद उनको कर लेना चाहिए, और बलोच के पीछे पूरा जोर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान का अब अंतिम संस्कार करने के लिए जो है वो बलूचिस्तान के पीछे इंडिया अपना पूरा वजन डालना चाहिए। इसके अलावा पीओजे के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसको भी देखना चाहिए कि अगर तो हम ये समझते हैं कि पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है फिर? इट इज मीनिंगलेस, इट इज मीनिंगलेस। We don't believe in line of control. We believe it's a Daku army sitting on Indian territory that should be pushed out. And फिर देखी जाएगी, क्योंकि देखे ना, ये सिर्फ कश्मीर के ऊपर हमला नहीं है, ये भारत माता की सोवरेनिटी पर हमला है, ये हमारे देश की जो तरक्की हो रही है उसको डाउट में डालने के लिए ये हमला है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ एक हमला है। और ये जो आसिम मुनीर ने तकरीर में कहा कि हिंदू दो कौमें हैं, हम और हिंदू दो कौमें हैं, हम नहीं मिल सकते, हमारी डेस्टिनी फर्क है, ये वो मैं समझता हूं कि ये प्लान हो चुका था अटैक, और वो उसने उस तकरीर के जरिए ग्रीन सिग्नल दिया, ये गो अहेड दिया उसने। तो असल जो मसला वो आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी है, और उसको टैकल हमें करना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। हमने तो ये जंग अपने नहीं शुरू की, आपने हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जी आया नो आओ फिर करिए तो नाल दो हाथ, समझे कि नहीं? तो हमारा देश तो तैयार है, हम तैयार है, हम जो है वो क्या उसे कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बच्चे हैं, हम उनके फॉलोअर हैं, तो हमारे साथ मत्था पहले तो लगाओ मत, लगा लिया है तो फिर अब पीछे जाओ मत, आओ फिर मैदान में दो हाथ कर लेंगे। तो अब ये चीजें हमारे सोचने वाली हैं कि ये पता नहीं क्या इन्होंने लिखा है, तूर सर सी डॉक्टर स्ट्रेंज कमेंट, ये कोई डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोई कमेंट किया, वो कह रहे हैं वो चेक करें, पता नहीं क्या है उनका। और ये आपके लिए फिर आया समर, हु इज लीकिंग दिस इन्फो, ISI प्लस इन्वेस्टिगेट। अच्छा, ये डॉक्टर स्ट्रेंज पाकिस्तानी है, और जैसे ही हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का AWACS 29 एयरबॉर्न हो गया है, तो ये कह रहा है पाकिस्तानी बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज, हु इज लीकिंग दिस इन्फो, ISI हैशटैग प्लीज इन्वेस्टिगेट। ISI को बोलो अपनी माओ और बहनों को संभाल लें, क्योंकि अब विदाई का टाइम आ गया है और बहुत जल्द जोर का झटका जोर से लगेगा। तो आप मानेंगे नहीं, आज आर्ग्यूमेंट में कोई वो एक गंजा सा कोई पाकिस्तानी वो है कॉलमिस्ट, राजा या क्या, वो वेटर की तरह काले चश्मे, टाई और काला कोट पहन के बैठता है, आसिम राजा या कोई। तो आज मैं लिंक शेयर करूंगा तो मैंने तो पहली चीज तो उसको वेटर बुला दिया, तो वैसे ही काबू से बाहर हो गया। ऊपर से ये हमें बोल रहे हैं कि हमने जाफर एक्सप्रेस को लेके कंडमनेशन नहीं दिखाई। तो मैंने कहा भाई हम तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या कि तुम्हारे कंट्री में कोई भी वारदात होए तो हम कंडमनेशन खेलने लगे? तो मैंने कहा पहली चीज तो हमारा कोई ताल्लुकात ही नहीं है कि जो भी हादसा हुआ
या बलूचिस्तान के है ना अवाम ने कुछ आपके साथ गलत किया, मैं कहा वो तो आपने कुछ किया होगा तभी वापस किया है उन्होंने कोई हरकत। तो कहते जो भी हो आपने कंडेम क्यों नहीं किया। मैं कहा मिले बैठे, हाँ हम कंडमनेशन कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ कंडमनेशन। कंटेमिनेशन मैं कहा ये कमेटी के साथ कंडमनेशन वाला चूरन आप किसी और को खिलाओ। मैं कहा ये चूरन हम खा खा पच लिया हमें, अब इसका कोई असर नहीं होता है। तो ये पीछे पड़े हुए थे कि जाफर एक्सप्रेस में इंडिया का हाथ है। तो मैंने कहा कि यार फिर तो तुम्हारी हिजड़ों की फौज है, ऐसे बोला मैंने वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट को। तो वो और गुस्से में आ गया। मैंने कहा यार तुम अपने 200 बंदे नहीं संभाल सके जो ट्रेन से उतरे थे। मैं कहा 200 बंदा इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कि कोई चाहता भी भागने के लिए तो कोशिश तो करता कि भागे। मैं कहा तुम तो वहीं पे बुत बन बन के वहां पे मैं कहा ठुक ठुका गए। तो मैंने कहा कि ये सब अब कैसे लग रहा है जब खुद पे बीत रही है। मैं कहा वो लड़कों की शक्लें याद करो जो आधी रात को घरों में घुस घुस के तुम घसीट घसीट के लेके गए थे गर्दनों से, यंग नौजवान बलूच बच्चों को, नौजवान को। और मैं कहा जिस दर्दनाक तरीके से इन्हें इकट्ठा मार के तुम लोगों ने मतलब उन्हें एक रिस्पेक्टेबल बरियल तक नहीं दिया और आपने मैस ग्रेव दिए उनको। तो मैंने कहा अब आप खेल देखो कि वी विल मेक पाकिस्तान द लैंड ऑफ विडोज। ये मैंने वादा किया है उनके साथ। और मैंने कहा जो आपने बलूचिस्तान के अवाम के साथ किया है, मैं कहा वो ही बिल्कुल हूबहू हरकत हम आपके साथ करने वाले हैं, ताकि आपको पता लगे और एहसास हो कि ह्यूमन राइट्स की जब आप उल्लंघन करते हो या डिनाई करते हो तो क्या हालत होती है। फिर क्या बोला वो? कुछ नहीं, चिल्लाने लग गया कि नहीं यू आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, यू आर द वन विद द मनी। तो मैंने कहा बिल्कुल पैसा है हमारे पास। मैं कहा तुम्हारे पे तो सऊदी अरेबिया भी थूकती है। मैं कहा तुम तो मुसलमान हो के मुसलमानों के सके नहीं हुए। मैं कहा तुम तो कश्मीर के मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते हो, न तुमने तो उनका कत्लेआम किया हुआ है। मैं कहा सऊदी अरब की वहां पे सल्तनत तुम पे थूक रही है, तुम्हारे पल्ले कुछ है नहीं, है ना। और ऊपर से सऊदी अरब से रिक्वेस्टें आ रही हैं कि अपने भिखारियों को मत भेजो सऊदी अरब। मैंने कहा यार बंदे वो भेजो जो लेबर के तौर पे उनकी कंस्ट्रक्शन भी करा दे, 2 रुपए भी कमा ले ईमानदारी के और कुछ पैसे घर भी भिजवा दे। मैं कहा तुम्हारा तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, तुम तो सीधे भिखारी भेज रहे हो। तो मैंने कहा डोंट बी अ बर्डन ऑन द वर्ल्ड, तुम बोझ बन चुके हो, यू आर नॉट एन एसेट, नोबडी वांट्स टू डील विद यू। तो वो फिर बहुत ज्यादा मतलब मैं लिंक शेयर करूंगा आज। अर्नब गोस्वामी ने भी उसके कच्चे फाड़ दिए। और मैंने बोला, मैं कहा अर्नब प्लीज स्टॉप इनवाइटिंग वेटर्स इन सच अ प्रेस्टिजियस शो, कॉल पीपल विद सम स्टेचर। वो फिर और बौखला गया और फिर उसको फिर म्यूट कर दिया हमने। नहीं तो देखे ना, पाकिस्तान में स्ट्रेचर वाला तो कोई है ही नहीं, तो किसको बुलाएं? यही लोग हैं। नहीं है, हाँ कोई नहीं बचा सर, कोई कोई नहीं भी है। नहीं बचा है। हाँ, कोई भी नहीं और है। हमने ये भी बताया ये कि नंदना एक जी कह सिटिंग रहे हैं देयर जनरल, वाज नो पाकिस्तान बिफोर 97, देयर विल बी नो पाकिस्तान आफ्टर 2047। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कुछ ये मतलब बिल्कुल सही चीज बोली है इन्होंने। और ये इंदिरा जी कह रहे हैं कि बलोच मस्ट आल्सो लिबरेट डेरा गाजी खान, तौंसा एंड राजनपुर फ्रॉम पंजाबी टेररिस्ट्स। ये भी तो बलोचिस्तान के इलाके थे, कराची तक था बलोचिस्तान तो। जाएंगे सर, सब सब आएगा। अब देखो ना खेल कैसे खेला जाएगा, अभी खेला खेलेंगे। नहीं तो अभी ये जो डिप्लोमेट्स हैं 48 आवर में ये इनका हाई कमिश्नर भी चला जाएगा, सीनियर डिप्लोमेट्स भी। हाँ हाँ, तो बेसिकली जो स्टाफ है ना इनका, साफ सफाई करने वाला, गार्ड हो गया, है ना, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन देखने वाला, और गाड़ियों को चलाने वाला, मतलब वही लोकल लोकल स्टाफ ही रहेगा ड्राइवर्स है बस, वो रहेंगे, नॉट बाकी ये सब चले जाएंगे। बाकी सब ये एक्चुअल वाले भेज तो दिए अगर जाएंगे किसी कि ने जाओ। पाकिस्तान का वीजा लेना हो तो वो एम्बेसी में वीजा बंद हो गया। बंद हो गया सर, देयर इज नो ऑथराइजेशन ऑफ वीजा एनी मोर।
अच्छा, तो जो लोग यहाँ इंडिया से पाकिस्तान गए हैं हॉलिडे के लिए या छुट्टी के लिए, वहां कराची वगैरह में अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, तो वो वापस आ जाएंगे? दे हैव टू 48 घंटे में दे हैव टू रिपोर्ट बैक। और सर मैंने एक लिंक शेयर किया है, ये एक वेपन सिस्टम है जो अभी एक्टिव हो चुका है एलसी पे। ये मैंने सेकंड लास्ट कमेंट में लिंक डाला हुआ है। ये लो सर। तो ये एक नया वेपन सिस्टम डिप्लॉय हो चुका है। तो अब देखते हैं सर कि क्या हालत होती है, और ये वेपन सिस्टम कितना इफेक्टिव और किस तरीके से पाकिस्तानियों की रात की नींद को हराम करने वाला है। तो ये उन्हें पता लगना चाहिए, उन्हें पता लग जाएगा। अच्छा, ये लगता नजर ये आता है कि ये जो इन्होंने अटैक किया है, इसमें इन्होंने जो रूट मैंने एक ये देखे, जिस रूट से ये आए हैं, मतलब है कि हाँ सर। वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नजर ये आता है कि ये राजौरी पुंछ से डोडा किश्तवाड़ की तरफ निकले हैं, वहां से पीर पंजाल क्रॉस करके तो फिर पहलगाम में आए हैं। काफी लंबा रास्ता है सर, और कुछ इंटरनल लैप्सेस भी हुए हैं। मेरे पास उसकी लिस्ट है बट आई कांट डिस्कस इट। ठीक है। देखिए सर, जेकेपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसकी कोऑर्डिनेशन भी काफी कम है, बिकॉज उनके पास मैन पावर का प्रॉब्लम है। सो मैन पावर का प्रॉब्लम होने की वजह से दे वर नॉट वेरी सीरियस इन द ड्यूटी। उन्होंने आउटराइटली रिफ्यूज कर दिया था कि उनके पास हथियार, सामान और जवान तीनों की कमी है। तो दे वांटेड आर्मी टू एक्टिवली टेक पार्ट इन ऑल ऑपरेशन। तो आर्मी ने कहा भाई हमारी तो मैन पावर कम कर दी गई है एज पर इंटरनेशनल लॉ, अब हम सब कुछ एज पर लॉ कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 सब कुछ हट गया, स्पेशल स्टेटस भी हट गया। तो एक्स्ट्रा फौज की हमें क्या जरूरत है, इट इज लाइक एनी अदर नॉर्मल इंडियन स्टेट नाउ। तो ट्रूप्स का पुल बैक कर लिया था। एंड आई थिंक ये जो हरकत हुई है, ये जो वारदात हुई है, तो इसके चक्कर में अब इट विल बी बैकफायरिंग। एंड आई थिंक और ज्यादा फोर्सेस अब भेजी जाएंगी फॉर तो डिप्लॉयमेंट। इसमें आप समझते हैं कि हेड्स विल रोल, लोग नौकरियां भी जाएंगी लोगों की कि भाई, हाँ। है यस। है ना? या अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो होगी, क्योंकि मैं वो देख रहा था आज जो प्रोटेस्ट हुआ है वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ और इस अटैक के खिलाफ, जो श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें लोग बड़े चार्ज थे और नारे लगा रहे थे, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम भाई भाई, ये नारे लग रहे थे वहां पर। और मैं वो देख रहा था और उसके अंदर लोग बड़े चार्ज हैं, और नजर यही आता है कि जो है वो ये मसला अब कश्मीर ने टेररिज्म को कुल्ली तौर पर रिजेक्ट कर दिया। मतलब लोग ये कह रहे थे कि हमें बंदूक दो, हम लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। लोग यहां तक कह रहे थे आज, वो कश्मीरी जो है वो कहते हैं हमें दो बंदूक, साला हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, है ना? ये आपके लिए एक सवाल आया है तूर बाबू, हाउ कॉमन इंडियन पीपल कैन हेल्प इन दिस सिचुएशन, आई मीन व्हाट शुड वी डू? कल से सोया नहीं, मेरा खून खोल रहा है। देखो ना, मैं भी नहीं सोया, मेरी ये देखो सारा नीचे हो गया हूं यहां से। मैं तो जरा रेस्ट ना करूं तो एकदम मेरा मुंह ऐसे हो जाता है बिल्कुल। मैं ना सर एक चीज दिखाना चाहता हूं जो मेरे मन को ना, मेरे मन से जा सुब्रुति नहीं रही राजन ये जी, बात। आप एक अकेले नहीं है जो नहीं सोया, पूरा हिंदुस्तान नहीं सोया कल रात, हम भी नहीं सोए। ये कुछ दिखाना सर चाह रहे हैं? ये वाला सीन ना सर मेरे जहन से जा नहीं रहा है। ये देखें सर। बिल्कुल।
ये 2020 की वारदात है और ये बच्चा इनकाउंटर के दौरान इसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी और ये अपने ग्रैंडफादर की छाती पे कम से कम आधा घंटा बैठा रहा। मुझे याद है, मैंने देखा है ये फोटो। तो एक्चुअली क्या होता है ना सर, इट इज अ फेज इन लाइफ। जब हम बैचलर थे हम कहते कोई बात नहीं, बुरा हुआ। जब शादी हो जाती है तो थोड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि चलो, जब एनकाउंटर चल रहा होता है तो एक सेकंड के लिए सोच लिया जाता है कि नहीं, कोई बैठा है, कोई वेट भी कर रहा है, तो थोड़ा और ध्यान से। जब आपके दो दो बच्चे हो जाते हैं ना, तब इमोशनली आप एक इमोशनल रेक बन जाते हो कि आप नहीं रहे तो फिर सब बर्बाद। तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, स्पेशली मैन ऑफ द हाउस पे, और उन्हीं को ही चुन चुन के मारा गया पहलगाम में, और ये बहुत ही गलत हुआ है। आप सोचें वो जो बेचारी माँ, किसी की माँ होगी वहां पे, किसी की वाइफ होगी, किसी की बहन होगी, है ना, किसी की वाइफ है। मतलब मैं इतना अफसोस, मतलब उन्होंने बच्चों को भी दिखाया, और उन्होंने बच्चों को नहीं मारा पर उन्होंने बच्चों को दिखाया कि देखो तुम्हारे फादर को मार रहे हैं, और पॉइंट ब्लैंक एक ही गोली मारी। जितने भी 26 विक्टिम थे उन्हें एक एक गोली मारी सर में, इंस्टेंट डेथ। तो ये बहुत ही गलत हुआ जो हुआ। एंड देखिए, अब तो इंडिया की अवाम यही कह रही है कि हमें बॉडी काउंट से मतलब है, एक मारोगे तो 10 लेके आओ। इजराइल वाला हिसाब हो चुका है अब, और ये ही कश्मीर का मुसलमान भी डिमांड कर रहा है कि हमारा एक मारोगे तुम्हारे 10 मार के लाएंगे। एंड अच्छा, देखिए ये सर, बलूचिस्तान से खबर आ रही है, ये नादिया बलोच हैं, ये मारंग बलोच की सिस्टर हैं। ये कह रही हैं कि इस वक्त हम खुदा जेल के सामने खड़े हैं, हमें पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही। कुछ देर पहले काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पर्सनल्स जो है उनकी जानिब से जेल के अंदर घुस के डॉक्टर मारंग बलोच को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जबकि इसके साथ बेबो बलोच को भी जबरी तौर पर उठाया गया है। हमें डॉक्टर मारंग की सलामती के लिए परेशानी है, लेकिन पुलिस बहाना बना रही है कि जेल के अंदर अफसर मौजूद नहीं, इसीलिए जेल में हमलावर होकर ख्वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन ख्वातीन लवाहिकीन यानी जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने घर वालों को नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा है कि हम बलोच अवाम से अपील करते हैं और जर्नलिस्ट से कि वो इसके बारे में भरपूर आवाज उठाएं, क्योंकि डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर बलोच यकजहती कमेटी के लोगों की जान खतरे में है। ये उन्होंने अपने एक्स पे ये नादिया बलोच ने ये मैसेज डाला है, और इनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। लिखा है बदतरीन तशद्दुद। ये एक और है सागर बलोच, इन्होंने ये मैसेज किया है। ये कह रहे हैं कि आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच, बेबो बलोच और गुलजादी बलोच पर बदतरीन तशद्दुद किया, जबकि बेबो बलोच को अगवा करके अपने साथ ले गए। इस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच की बहन नादिया बलोच वकला यानी लॉयर्स के हमरा हदा या हुद जेल में के बाहर मौजूद हैं और इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इस वक्त की तो ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि उन्होंने जो है वो डॉक्टर मारंग और बाकियों के ऊपर तशद्दुद जो है वो शुरू कर दिया है। तो ये सूरत हाल चल रही है। सीधी सी बात है सर, बलूचिस्तान की लीडरशिप के साथ इन्होंने कुछ उटपटांग हरकत कर दी, खुदा ना खास्ता। तो आई थिंक ओपन सपोर्ट तो मिलेगा ही फिर आपको इंडिया से, थ्रू ईरान, अफगानिस्तान, एंड ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान वाला फ्रंट है वो भी एक्टिव हो जाएगा। हमने क्या करना ना सर, हमने पहले इनको फैलाना है। इतना फैलाएंगे ना इनकी टेंशन दे दे के
कि जब तक इनकी हालत खस्ता ना हो जाए और पतलूनें गीली ना हो जाए, इन्होंने तो हमारी पतलूनें उतरवाई थी ना, हम तो इनकी पतलूनों में पहले पेशाब करवाएंगे, उसी के अंदर इनसे हगवाएंगे और वही इनके कफन के तौर पे इनको उसी के साथ ढकेंगे हम। तो बात ये है सर कि इनको हर जगह फैलाया जाएगा और फिर जब फलूदा फैल जाएगा, फिर नजारे ले लेके खाया जाएगा कि कौन से इलाके में कहां पे पुडिंग खाई जाए। इनको इतना स्ट्रेच कर देंगे हम कि ये फाइनेंशियली टूट जाएंगे, इनकी सप्लाई लाइंस बिखर जाएंगी और ये इंटरनली इन अपनी आवाम के प्रेशर से दब के खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल मतलब ऐसा ही लग एक रहा है। आप विजुलाइज करें कि वो एक दिन आएगा जब आसिफ मुनीर के घर पे रेड पड़ेगी, पूरी पब्लिक उस कंटोनमेंट एरिया के अंदर आएगी, इंक्लूडिंग हिज प्राइवेट हाउस विल बी इन्वेडेड बाय द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान। एक अवाम का आम नागरिक इनके घरों को इन्वेड करेगा, जैसे सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, जैसे इनके महलों को इन्वेड किया गया था, और एक एक आइटम जो इन्होंने अवाम से लूट लूट के बनाई है, प्रॉपर्टियां और जमीन और जायदाद और एसेट्स, वो सब इनसे रातों रात छीने जाएंगे। आसिफ मुनीर को सौदा करना पड़ेगा सऊदी अरब या किसी और देश में कि बचा लो पॉलिटिकल माई असाइलम बाप, के लिए। बचा लो, मैं आपके जूते पॉलिश करूंगा, मैं गेट पे खड़ा होके आपका संतरी बन के आपके सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊंगा, सर मुझे बचा लो, मेरी चमड़ी उतार रहे हैं ये, है ना। इसका बहुत बुरा हाल होएगा। मतलब मुशर्रफ को तो कीड़े लगे पर कैंसर से मरा, इसका उससे भी बुरा हाल होगा। So this is the situation. हमें इस वक्त मारूफ हिंदुस्तान की यूट्यूबर और जर्नलिस्ट हैं यास्मीन हफीज, वो भी देख रही हैं। उन्होंने कहा है ब्लेस बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। यास्मीन जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा लाइव हाँ, देख रही हैं, थैंक यू। मैंने इनके साथ करना है प्रोग्राम यास्मीन जी के साथ 1-2 दिनों में। ठीक है, मैं आपका नंबर इनको दे दूंगा तो आप कर लें इनके साथ। है, नहीं है है, आई एम नंबर? इन टच। अच्छा ठीक है, जबरदस्त हो गया। लो जी यास्मीन जी, मैं समरपुर मैं साहब आपके एक साथ चीज बैठक करना चाह रहे हैं। ये फोरम पे एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो हादसा हुआ है, ये इट इज गॉट नथिंग टू डू विद हिंदू मुस्लिम, इट इज टू डू विद कश्मीरियत, कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की जो फ्रीडम है, आजादी है, वो पसंद नहीं आ रहा इन लोगों को, उसको चुनौती दी गई है। इन्होंने आजादी का कत्ल किया है खुलेआम। इन्होंने जो बिजनेस ओरिएंटेड कश्मीरी थे उनके पेट पे लात मारी है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे। आप सोचें सर, 35 लाख टूरिस्ट, 1.5-2 महीने की एडवांस बुकिंग, मतलब 2 मंथ्स एडवांस बुकिंग। मतलब अगर मैंने फैमिली को लेके जाना है ना, डल लेक में शिकारा बुक करना है, वो शिकारा 15,000 रुपए का बुक होता है फॉर 3 डेज। आज की तारीख में वही एक शिकारा इज ऑलमोस्ट 50,000 to 60,000 रुपीज फॉर 3 डेज, और लोग देने को तैयार हैं और आ रहे हैं। तो इतनी ज्यादा बूम है, अफोर्डेबिलिटी है, लोग आ रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो देखिए, जब कोई शौक के तौर पे छुट्टी मनाने आता है तो शौक बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें फिर पैसा नहीं देखा जाता। हाँ, उसमें पैसा नहीं देखा जाता, सही बात है। हाँ, उसमें आपने लाइफ टाइम की मेमोरीज बनानी है, आपने लुफ्त उठाना है, एंजॉय करना है फैमिली के साथ। तो देखें, इतना मतलब कश्मीरियों को भी बहुत इससे धक्का लगा है। मतलब कई लोग तो बयान दे रहे हैं कि 15 साल पीछे चला गया कश्मीर, क्योंकि अब किसी ने आना नहीं है। पर मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए यही बोलना चाहूंगा कि आप सब कश्मीर जाएं, क्योंकि जब 26/11 हुआ था उसके नाम पे कहा था कि द शो मस्ट गो ऑन, मुंबई विल नॉट स्टॉप। तो वैसे ही द शो मस्ट गो ऑन, कश्मीर विल नॉट स्टॉप। और हमें एक दूसरे का साथ देना है, और हमें दुश्मन
जो चाहता है वो नहीं करना है, और दुश्मन चाहता है कि इंडिया के जितनी भी पब्लिक है वो उधर छुट्टी मनाने ना जाए। तो हमें दुश्मन के खेल में नहीं पड़ना है, और हमें अपनी सूझबूझ और दिमाग के साथ आगे बढ़ना है और यूनिटी बरकरार रखनी। क्यों? क्योंकि भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान आर्मी का मुसलमान है, आतंकवादी गुटों का मुसलमान है, आईएसआई का मुसलमान है। ये हैं एलिमेंट्स एंटी इस्लामिक, ये जो हैं ये हरकतें करते हैं, जो गैर इस्लामिक यास्मीन हफीज साहिबा को मैंने लिंक भेजा है, अगर वो जुड़ना चाहे हमारे साथ लाइव में, वो भी जुड़ सकती हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है, तूर साहब ये जरा सवाल चेक करें। सऊदी अरब का एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसा रहेगा? सऊदी अरब तो पहली मिन्नतें कर रहा है हाथ जोड़ जोड़ के, भाई भिखारी मत भेजो। आपने तो भिखारी इतने भेज दिए, क्राइम रेट इतना बढ़ गया है सऊदी में, जेल इतने भर गए हैं भिखारियों के साथ पाकिस्तानी, तो उन्होंने तो उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ बोला है भाई डोंट डू इट। एंड ये कटोरा लेके तो पहुंचती हैं, इनकी तो हॉबी है। कोई पूछे ना पाकिस्तान को आपकी क्या हॉबी है, कहते हैं कटोराबाजी, कटोरा लेके पहुंच जाते हर एक के सामने। तो देखिए हालात पाकिस्तान के बहुत खराब है। सऊदी अरब को देखिए, जब मोहम्मद बिन इस्माइल आपको इनवाइट करते हैं सऊदी में, इट इज अ वेरी बिग मोहम्मद बिन सलमान, हाँ मोहम्मद बिन सलमान, इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। वरना वो आम नॉर्मल कंट्री सिंगापुर विंगापुर को तो देखता भी नहीं है। वो ही ओनली गोज टू जापान और ही गोज टू फ्यू सिलेक्टिव यूरोपियन कंट्रीज, एल्स यूएसए, और कहीं नहीं जाता। वो पैर ही नहीं रखता, कहता मेरा मतलब ही नहीं है ये छोटे मुल्कों में जाने का। तो यू सी, और एक पहले दिन ही पहुंचे, 1 नाइट स्पेंट, सेकेंड डे सुबह मिलके दे ही हैड टू लीव इन द जस्ट बिफोर आफ्टरनून। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये दौरा रद्द होना इज अ वेरी बिग डील, एंड इट इज अ वेरी बिग मैसेज विच गोज आउट टू सऊदी अरेबिया। जेडी वैंस बेचारा इंडिया बैठा है, उसकी तो कवरेज ही जीरो हो गई, जीरो कवरेज। अभी तक एक बार भी उसका कुछ नहीं आया। एक आध फोटो आ जाती है, ताजमहल में बैठा है, उसकी वाइफ उदयपुर में बैठी है, उसकी एक आध फोटो आ गई, बस बाकी कोई कवर कर ही नहीं रहा, क्योंकि यही कितनी स्ट्राइकिंग और ब्रेकिंग न्यूज हो गई थी। हमारे साथ यास्मीन हफीज साहिबा इंतहाई इम्पोर्टेंट और फ्रंट लाइन वॉरियर यूट्यूबर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोनों का? वालेकुम अस्सलाम समर सर, थैंक यू सो मच। अमूमन मुझे पहले भी सर ने पूछा, बट मैं नहीं आती थी, क्योंकि मुझे जिस तरह का चीजें मैं देख रही हूँ, तो मुझे सवाल पूछना ज्यादा आसान लग रहा था अभी बनिस्बत बात करने के। और शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया, जो आज और कल में मैंने देखी ये चीजें। इस तरह के जब अटैक होते हैं तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जहां हमको यूनाइट होना चाहिए, हम लोग बहुत बड़े डिवीजन में हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो मुझे इतना अनफॉर्चुनेट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपी में कोई हादसा होता है, तो जो अपोजिशन से हम लोग देखते हैं, सो हमारे लिए तो ये बड़ा अच्छा होता है कि चलिए अपोजिशन से बात उठाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाथरस में हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, भारत में कहीं भी हो, बट वो एक हम पॉलिटिकल एक देखते हैं किस तरह की वो चलती हैं चीजें। लेकिन जब वो वेस्ट बंगाल में होता है, तो हम यूनाइट नहीं हैं, तो वहां पर हम किसी को नहीं देखते हैं, बनिस्बत उसके कि हमारे जो लीडर हैं तो वो अमेरिका में चले जाते हैं। ऐसे ही अब ये कश्मीर में हुआ, यहाँ पर मैंने लोगों को बढ़ते हुए देखा। कल और आज में जितना मैंने हैरेसमेंट देखा है ना, मेंटल हैरेसमेंट, पता नहीं मैंने समर सर को वो भेजा या नहीं, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में वो लिखा। एंड इतने तादाद में लोग ना, मतलब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में तो हम है ही, 5th जनरेशन वॉरफेयर पे मैं इतनी बात की हूँ। ये सारे हमारे इंडियंस जो हैं, ये आकर लिख रहे हैं तू जिहादन है, तू भी उसी कल्ट की है, तेरा इस्लाम ये है। इससे एक मेरे जैसा व्यक्ति, और जो इस वक्त बात कर रहे हैं, जारी रखें, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ जी, आप लोग जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यास्मीन, इससे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारी भी हिम्मत टूट रही है। अरे नहीं, क्यों टूटनी चाहिए? मैं मतलब मुझे तो खालिस्तानी भी बोलते हैं। रेप थ्रेट आएंगे सर, तो क्या होगा, कैसे बात होगी आगे? फिर तो बात ही खत्म हो जाती है।
मुझे भी आता है, तुझे मार देंगे, उठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहा जिस दिन करेंगे ना उस दिन देखेंगे। तो ये कहानियां हैं। तो देखो अगर इतने में दब गए तो क्या ही है बचा। एंड ये जो थ्रेट देने वाले हैं ना, ये सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर है, क्योंकि जिससे हरकत करनी होती है ना वो बताता नहीं, वो सीधी हरकत करता है। तो ये सब बातों को लेके डिस्टर्ब तो होना ही नहीं है, नंबर 1%। ठीक है। और दूसरा, आपने बड़ी चीजों को तवज्जो देनी है, गिव इंपॉर्टेंस टू अ लार्जर पिक्चर इन लाइफ। अब मैंने क्या बोला, ये एक नई पंचलाइन बन गई है। आप ये कमेंट्स में पढ़ो, ये 12:03 का आप पढ़ें, मिलिंद नरवाड़े करके है। उससे बोला एपिक लाइन ऑफ तूरसर, ओनली पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी मुस्लिम इज कल्प्रिट। मतलब जो पाकिस्तानी फौज के मुसलमान हैं, दे आर द प्रॉब्लम। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान आर्मी इज द प्रॉब्लम। तो देखें, एक तरीका होता है। अब मैंने ये लाइन बोल दी, अब ये पंच लाइन बन जाएगी कि पाकिस्तान आर्मी के मुसलमान हमारे दुश्मन है, ना कि आम मुसलमान हमारा दुश्मन है। तो मैं ये फर्क करना चाहता हूं कि भाई इट इज नॉट हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स, इट इज हिंदूज वर्सेस द पाकिस्तानी यूनिफॉर्म वाला मुस्लिम, जिसके मन में इतनी नफरत है। क्योंकि देखें, ये ना आधे पोते होंगे जो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे ना, 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ पाकिस्तान, इनमें से 90% उनके पोते हैं, या नहीं बेटे हैं, डायरेक्ट सन्स हैं। ठीक है, उन्हीं के बच्चे हैं। तो इनके मन में अभी भी खटकता है, वो 93,000 बोल दो ना और 93,000 बस टाइप कर दो, उनका खून खौल जाता है कि भाई ये क्यों लिख दिया। तो हम इन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ब्रेन प्रोग्राम ही वैसे हुआ है। ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं कि मुसलमान दिक्कत नहीं है, पाकिस्तानी फौज की वर्दी वाला मुसलमान हमारी दिक्कत है। तो आपने हमारी दिक्कत नहीं है, नहीं, इट इज नॉट। अगर ये जो दहशतगर्दी है, मुझे इसके पीछे वर्दी है, ये हमारा नारा थोड़ी ना था, ये तो इन्हीं का नारा है। हाँ, इन्हीं का ही नारा था। तो वही है कि पाकिस्तान, देखें, फौज मुल्क की होती है, ये मुल्क है ना, मुल्क की फौज होती है, ये फौज का मुल्क है। ठीक है, इट इज द कंट्री ऑफ द आर्मी, दे ओन इट, मालिक वही है। और पाकिस्तान की अवाम भी ये समझती है और जानती है। तो देखें, समय समय की बात है। मैंने एग्जाम्पल में, आप मोहम्मद गद्दाफी का नाम ले लो, चलो उसने तो फिर भी फायदा किया काफी लिबिया का, उसके साथ धोखे बहुत हुए तो गलत हो लिया। अय्याश भी था तो केयरलेस भी था। बट आप देखिए सद्दाम हुसैन की जैसे, है ना, डेस्टिनी थी, वही हालत इधर मुनीर की होगी। ये इसे छुपने को जगह नहीं मिलने वाली। ही विल बी टेकन आउट बाय सीक्रेट सर्विस एजेंसीज, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कहते थे इसको सर, आपके इंडिया ख्याल में ये अगर खुद ही इसके फौज के लोग इसको मार देंगे? सर देखें, ये जो जनरल होते हैं ना, इनका एक इनर सर्कल होता है। वो इनर सर्कल होते हैं वो जो अपनी जान निछावर कर देंगे इस पे, क्योंकि जिस दिन से ये शायद पाकिस्तान फौज में भर्ती हुआ है, इसके जो लॉयलिस्ट हैं, ये उस टाइम से इसके साथ, एकेडमी वाले दिनों से इसके साथ है, और ये सबको साथ में लेके चला है, जो इसके अपने मतलब के लोग हैं। तो इसका जो इनर सर्कल है, इट इज वेरी रिलायबल एंड सेफ। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टारगेट हिम, आसिफ मुनीर। तो आप देखें कैसे क्या हो सकता है। क्या पता इसके घर के कुक को कुछ बोला जाए कि क्या पता वो खाने में कुछ मिला दे, है ना, दस्त लग जाए, कब्ज हो जाए, कोई बात हो जाए। यू नेवर नो। ऑप्शंस तो खुली आप रखनी कुछ चाहिए कहना ना। चाह रही थी यास्मीन जी? मैं सऊदी अरेबिया, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का दौरा वहीं का था और वो वहां से फिर वापस आते हैं जब ये हमला पूरा हो जाता है, और मैं उनका स्ट्रांगली जो उन्होंने कंडेम किया है, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सप्रेस द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने पूरी सख्त अल्फाज में जो ये पूरा मैटर लिखा है,
मैं इसको हमारी कम्युनिटी से भी शेयर करूंगी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारे कंट्री के जो लीडर्स हैं, जिनको हमारे देश में खास करके मैं अगर हमारी कम्युनिटी का ही कहूँ तो उनको बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उनकी बात सुनी जाती है। तो क्या हम उतना स्ट्रांगली ओआईसी की तरफ से ये कंडेमनेशन करवा पाएंगे? क्या हम लोग उतना स्ट्रांगली हमारा रेजिस्टेंट हम लोग अपना विरोध दर्ज कराने में, जैसे कि आप दोनों से मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, 26/11 को हमें इतने टाइम लग गया उसको रिकॉग्नाइज कराने में कि ये हमारे साथ बीती थी। सो ये चीज अब जब एक बार फिर से ये हम देख रहे हैं तो हम उतना स्ट्रांगली अपना विरोध दर्ज करा पाएंगे? और इसके लिए जो हमारा जो जिसकी मैंने शुरुआत में ही बात कही कि यूनिटी नहीं है, बिखर जाते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाते हैं, तो आम जनता के बारे में क्या कहें? सो वो चीजों उसके लिए तो यूनाइट होना पड़ेगा ना। तो सारी पॉलिटिक्स एक तरफ और अपना देश एक तरफ, सब चीजें भूलनी पड़ेंगी। तो हम यूनाइट हो जाएं, उसके लिए समर सर मैं तो आपसे ही जानना चाहूंगी, मैं तो खुद चाह रही थी कि आप चैनल पर आए और दिमाग में जो चल रही हैं चीजें मैं आपसे पूछ पाऊं। अभी आप अपना क्वेश्चन फिर से दोहराएं। आई एम सो सॉरी, अपना क्वेश्चन दोहराएं। मैं यास्मीन, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, डिटेल हमारी ऑडियंस ने सुन ली है। अगर आप मेरे क्वेश्चन को कह रहे हैं तो मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हम डिवाइड देखते हैं उनमें। सो जब नेशन इंटरेस्ट की बात आ रही है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही है, तब भी हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या हम स्ट्रांगली ओआईसी की तरफ से भी और पूरी दुनिया में अपना विरोध दर्ज करा पाएंगे? 26/11 जैसा हम लेट ना हो जाएं, हमें ये चीज बताने में सालों तो नहीं लग जाएंगे? जास्मिन आप देखें, आप सिचुएशन देखें। इंडियन ऑपोजिशन पार्टी इज एट इट्स लोएस्ट एंड वीकेस्ट। नालायक तो था ही था राहुल गांधी। आज उसके ब्रदर इन लॉ ने भी ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि हमें हंसी आ रही है कि, है ना, कि राहुल गांधी तो मतलब साला तो था ही नालायक, साले साहब। वो उनके पुराने भी बिल्कुल बेवकूफ निकले। मतलब ही गेव सच अ स्टूपिड एंड इमेच्योर स्टेटमेंट। हमें एक्चुअली में हंसी आ गई कि अब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस में आ गया। फिर तो मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं, बीजेपी भंगड़े डालेगी कि भाई हमारी जीत तो सील है अब आने वाले 20 साल। मतलब यू नीड अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, एंड ऑपोजिशन का फर्ज बनता था कि वो अलग से इंडिपेंडेंट फ्लाइट में जाएं, है ना, या इनके साथ जाएं, या चलो इनके इमीडिएट बाद में जाएं, उन्हीं जगहों पे विजिट करें, रीथलिंग करें, है ना। ये पता नहीं वहां के लोकल कांग्रेस लीडर को बोल दिया भाई तुम फूल चढ़ा दो। क्यों भाई? अब तुम्हारी पॉलिटिक्स में क्यों फर्क आ गया? तो देखिए, कांग्रेस हैज डग इट्स ओन ग्रेव, और इसका एक ही मतलब पॉलिटिकल पार्टी जबरदस्त फायदा उठा रही है, वो है बीजेपी। एंड द मेन पीपल टू बेनिफिट इज मोदी एंड अमित शाह। अल्टीमेट फायदा, जो जैसे कहते हैं ना कि भगवान दे तो छप्पड़ फाड़ के दे, इनको वो, इनके साथ वो हुआ है। इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको अपोजिशन लीडर ही नालायक मिला है। उसका इमेच्योर बच्चों जैसा दिमाग है, इंटेलेक्ट है नहीं, सवाल के भी जवाब देने तो वो अगला टाइप करके तो आंसर देख के मोबाइल से देख के बोलता है। ही इज अ किड बाय ब्रेन। उसका कोई भी आज तक कोई जवाब बता दें जो लगे कि नहीं इंटेलेक्चुअली बड़ा तकड़ा है, वो तो पता नहीं है। आई डोंट नो, मतलब ऑटिस्टिक बच्चा भी उससे थोड़ा ढंग का जवाब दे दे। आई मीन ही इज दैट अंडर पार। तो यास्मीन डोंट एक्सपेक्ट मच, क्योंकि देखिए जब इजराइल ने जब एक ठान ली थी कि भाई हमने युगांडा जाके, है ना, 3-4 हजार किलोमीटर दूर फ्लाइट में फौज को भेजना है, हमारे नागरिक को लेके आएंगे, ऑपोजिशन पूरे टाइम साथ में इन्वॉल्व की थी। और ऑपोजिशन ने जब तक हाँ नहीं बोला ना, मतलब 10 मिनट रह गए थे एरोप्लेन के फ्यूल को कि भाई वन वे जाना है या फिर यू टर्न लेना है। लास्ट में उसने बोला, फिर इनकी सेनेट होती है तो इनकी सेनेट में उसने बोला भाई 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में मैंने वापस बुलाना है, यदि आपकी रजामंदी मुझे नहीं मिली तो। इमेजिन द रिस्पेक्ट फॉर द ऑपोजिशन।
कि भाई अगर तुम नहीं हाँ करोगे तो हम भी फिर पीछे हट जाएंगे, हम भी वी विल नॉट गो फॉर इट। एंड ऑपोजिशन ने बोला नहीं यार, वी आर टुगेदर इन दिस, हम दोनों का इकट्ठा प्रॉब्लम है ये, वी आर विद यू, प्लीज गो अहेड, वेदर इट इज अ सक्सेस और अ फेलियर, वी विल नॉट ओपन आवर माउथ, वी आर टुगेदर, इट्स अ नेशनल कैलामिटी। तो दिस इज अ नेशनल ट्रेजेडी। पर कांग्रेस ने अपने रंग दिखा दिए ना। तो आई मीन देखें, कांग्रेस की लीडरशिप में चलो बहुत सारे लीडर हैं, कोई लीडर अपने बलबूते या दम पे भी आ जाता है, कोई डिक्टेटरशिप, इट इज इमिनेंट दैट एवरीथिंग इज बीइंग सेड एंड डायरेक्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसलिए कोई भी प्रोमिनेंट लीडर टस से मस नहीं हुआ कांग्रेस का जो वहां पे जाके मिला मिला हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। तो ऑपोजिशन अगर जिम्मेदार नहीं है तो कंट्री इज इन अ वेरी बिग रिस्क ऑफ गोइंग इनटू डार्कनेस, क्योंकि उसे गलत दिशा में जाने से कोई रोक टोक नहीं है। फिर होता है ना घर में एक, देयर इज वन एल्डर इन द हाउस जो हमेशा रोकता है टोकता है, ये मत कर वो मत कर, ये कर वो कर, मॉनिटरिंग काइंड ऑफ अ थिंग। वो ऑपोजिशन का काम है। यहाँ पे ऑपोजिशन नॉट बॉदर्ड, अगला पिजामे में और चप्पलों में तो पार्लियामेंट हाउस में जाता है, ये तो औकात है उसकी। तो डोंट एक्सपेक्ट मच। मैं आई हैव तो यही ग्रोन तो अप, कमी। आई हैव ग्रोन अप एज अ किड, जब कांग्रेस का राज था कोई कुत्ता नहीं पूछता था किसी भी इंडियन नेशनल को। मंत्रियों के घर महल जैसे होते थे, हमें लगता था इनके गेट पे जाके खड़े हो जाएं, अगर ये हमें एंटरटेन कर ले तो बहुत, मतलब भगवान से भी जबरदस्त उपकार हो जाएगा। मीटिंग देम वाज सच अ बिग डील। और ये वाली बीजेपी गवर्नमेंट देखो, एक एक कोने कोने पे बंदे बंदे को इज्जत दे रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। और आप मुझे ये एक बात बताओ, बोराज आर ऑल्सो मुस्लिम्स, इट इज अ मुस्लिम सेक्ट, बोराज आर डूइंग सो वेल। बोराज को कोई सोसाइटी में किसी ने कुछ ना बोला, ना कुछ नीचा दिखाया, ना कुछ। वो भी अपनी नमाज अदा करते हैं, वो भी अपनी बिजनेसेस कर रहे हैं, जैसे पारसीज कर रहे हैं और कुर्गी कर रहे हैं, माइनॉरिटीज। दे आर डूइंग वेरी वेल एंड दे आर सो वेल रिस्पेक्टेड। बल्कि बोराज एक ऐसा कास्ट है जिसमें आई थिंक इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो जाती हैं, कि हिंदूज ऑल्सो मैरी विद बोराज एंड सिख ऑल्सो, है ना, रेडी टू मैरी बोराज। तो ये तो इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती हैं बोराज के साथ। तो सो वेयर इज द इशू, वेयर इज द प्रॉब्लम, हु इज बीन डिनाइड? आपको किसी ने कभी रोका? आप ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे, आपको जो बोला जा रहा है वही करो, यहां से वहां मत जाओ। नोबडी इज डिक्टेटिंग अस ना क्या करना है लाइफ में। तो वी आर एंजॉयिंग द फ्रीडम, मैं हमें कोई रोक टोक नहीं है। मेरा कहने का यही मतलब है, ये मेरा कहने एग्जैक्टली सर, मेरा कहने का यही, मेरे देशवासी सुन रहे हैं इस टाइम पर और पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं हमें। सो हमारे यहाँ तो ये कमी पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि हम सेम पेज पर है ही नहीं। यहाँ इतना डिवीजन है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर, और फिर उस पे मैं जनता को लड़ता हुआ देखती हूँ। हमेशा ये इतिहास गवाह है कि इस देश के किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुले हैं। इसके लिए हम बाहर वाले को कह सकते हैं, डेफिनेटली उनकी प्लानिंग है, उनका स्ट्रेटेजी, उनका माइंड है, मगर उसमें साथ देने के लिए जो किले के दरवाजे खुले हैं उसमें तो ये इस मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हैं ना। सो मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यूनाइट हो। आप में खुद डिवीजन है, आप भारतीय लड़ रहे हो एक दूसरे को, रेप थ्रेट दे रहे हो, मारने की धमकियां दे रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं मालूम जिस लीडरशिप की दुनिया सुन रही है वही सेम पेज पर नहीं है। सो ये तो हमारा अनफॉर्चुनेट है ना कि पाकिस्तान इस कमी को जानता है हमारी। देखिए यास्मीन, हमारी स्ट्रेंथ इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आवर स्ट्रेंथ इज इन आवर डाइवर्सिटी। जो हमारा अलग अलग डिफरेंसेस हैं, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ये नैरेटिव 2013 के बाद बदल दिया है। फर्क इतना है, 2010 में जब व्हाट्सएप नहीं था, कभी कोई ऐसी बातें होती थी? कभी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता इतना, था। हाँ, ये इतना इतना कुछ हेट भी नहीं होता था, छुटपुट बस। जब आप टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करोगे फॉर प्रोपोगेंडा एंड ब्रेन वॉशिंग, तब ये इनसिक्योरिटीज फैलती हैं। सोचो अगर आपके पास और मेरे पास मोबाइल एक्सेस होता ही नहीं था लाइफ में, मतलब वी वी चोज दैट वी विल नॉट हैव अ स्मार्टफोन, है ना। आप सोचे हमारी लाइफ कितनी अच्छी होती, कि अगर मैं अनजाने में भी आपको मिलता तो वी वुड हैव बीन, आई मीन अभी भी वी आर गुड फ्रेंड्स,
लाइक कोलीग्स, तो तब तो मतलब माहौल ही अलग होता ना कि भाई इंडिया इज वन एंड क्या बात है यार, क्या क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, अच्छा आप इतनी तरक्की कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी, अच्छा यू आल्सो डूइंग वेरी वेल, एक्सीलेंट, और तरक्कियां करो और बढ़ो। अब क्या सही हो गया बात है ना सर, अब क्या हो गया, अब सारे एक्सपोज हो गए हैं। फौज में क्या कहते हैं ना, जब मैं नया लेफ्टिनेंट गया था तो एक दो बार ना मैंने ज्यादा मुंह खोल दिया कि एडवाइस दे दिया, यू नो इट इज सपोज टू बी डन लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, तो सीओ ने देख लिया, तो सीओ ने 2IC को कहा, सेकंड इन कमांड को, भाई इसका थोड़ा ट्यूनिंग, ही रिक्वायर्स लिटिल बिट ट्यूनिंग, सो जस्ट टीच हिम हाउ थिंग्स वर्क फॉर इनिशियल 3 years फॉर अ लेफ्टिनेंट इन द आर्मी। तो 2IC आया, 2IC ने बोल दिया, भाई जो तूने सजेशन दिया ना सब कुछ तू खुद ही कर, मेरा ऐसा भूत बनाना सजेशन के नाम पे, आइडिया एंड इनोवेशन, कि आई गिव अप द टास्क एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड सेड सर गलती हो गई। तो कहते बेटा पहले 3 साल ना तुम्हारा काम है, यू आर लाइक अ न्यूली वेडेड लेडी इन द हाउस, तुम एक बहू के तौर पे आई हो इस घर में, दैट इज हाउ दे टेल ऑल द मेल ऑफिसर्स, कि तुम नई नवेली दुल्हन हो, शांति से 3 साल पहले देखो घर में चल क्या रहा है, फिर उसके बाद व्हेन यू है, मांगना अर्न, चाबियां। हाँ उसके फिर बाद जो है ना वो चाबियां मांगना। सही तो बात है। पहले 3 साल चलो, तो रगड़ा लेना जरूरी है। तो वही ये मैं तो सही है। ये हमारा जो समाज जिस तरह का है, पर आजकल के जमाने में तो जो बहू आती है वो अपना घर साथ लेके आती है। वो तो बल्कि खामन जो है वो बहू के घर में रहता है। अब तो जमाने चेंज हो गए, अब तो वो जमाने नहीं है। लेकिन मैं आपका आपका मफहूम समझ गया हूँ। और ये गलतियां हम सब ने की हैं, कि हम जब किसी नई जगह जाते हैं तो एक्साइटमेंट होती है, और हमें कुछ चीजें जो है वो लगती हैं कि चेंज होनी चाहिए, और फिर हम उनको अपना मशवरा देना शुरू करते हैं, और वो फिर जो ऑलरेडी वहां बैठे होते हैं उनको पसंद नहीं आती। तो ये तो होता है। यास्मीन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये समर तूर जी ने कहा कि ये मुसलमान और हिंदू का मसला नहीं है। आपको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, हिंदू भी ट्रोल करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, आपके नुक्ता नजर की वजह से। मुझे आप ये बताएं कि अब इस हिंदुस्तान के अंदर एक सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम तो मौजूद है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब है कि, और इसी को एक्सप्लॉइट किया अंग्रेजों ने, इसी को एक्सप्लॉइट अब पाकिस्तान भी कर रहा है। और आसिम मुनीर की तकरीर जो है वो इपिटमी थी इस सारी सिचुएशन की। आप क्या समझती हैं, रेडिकल इस्लाम जो है, जो आपका भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है और समरतूर का भी दुश्मन है, ये जो जहादी कल्चर है हिंदुस्तान में, और जो जो इस्लाम के नाम पे पॉलिटिक्स, मजहबी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सब जानते हैं कौन कौन से लोग ऐसे हैं। इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? अ, अमूमन मैं इन टॉपिक्स पे बात करने से बचती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हेट मैंने देखी है लोगों की तरफ से, जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं होती है। और अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारा कम्युनिटी से ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग भी होते हैं, आईडीज़ बदल-बदल के चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन पे बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ ना इतनी ज़्यादा फ्रीडम है। एवरी फ्राइडे जो कुछ हो रहा होता है, सबको मालूम होता है, कहाँ कौन-सा खुतबा चल रहा है, कहाँ पर कौन-सी स्पीच दी जा रही है। अ, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र वहाँ होनी चाहिए, और उन चीज़ों को रोकना चाहिए टाइमली। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूपी से हूँ, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर को लेकर स्ट्रिक्ट रूल है कि लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए इतना साउंड उसका, और एक टाइमिंग है 6 से रात के 10 बजे से के बीच की, उसके बाद आप नहीं यूज कर सकते। बट आप यहाँ आ जाइए और आप यहाँ देखिए, खुलेआम जिसको करना है वो करते हैं। एब्सोल्युटली यहाँ पर कोशिश की जाती है उन रूल्स को फॉलो कराने की। सो कहने का मकसद ये है कि चीजें दिख रही हैं सामने से, जिस तरह की भड़काऊ बातें होती हैं उसको सब अपने दिमागों में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर जब प्रोटेस्ट होते थे, तो मैंने यहाँ पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि जो अनाउंसमेंट होते थे, वो अनाउंसमेंट सुन के जो यंग माइंड्स होते हैं हमारे यहाँ के, मेरे कजन्स भी उसमें गए थे, वो लोग एकदम से वो हो जाते थे कि अरे हमें बुलाया जा रहा है तो हम जाएंगे।
हम क्यों ना जाएं? ये तो हमें देश से निकालने का कानून है। सो मुझे इतना दुख होता था और मैं कई बार समझाने की कोशिश करती थी कि ये चीज आपसे रिलेट नहीं कर रही है, ये चीज पढ़ो पहले कि ये 3 कंट्रीज का है और वहां पे की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज का है। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीजें नहीं समझनी थी, क्योंकि जो प्रभावी लोग होते हैं ना, तो उनकी बात सुनी जाती है। इसीलिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकारों को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये तमाम चीजें मालूम हैं, रोक वहीं से शुरू कर दीजिए। जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं और वो बार-बार प्रोवोक कर रहे हैं और देश का इतना बड़ा वर्ग उनके प्रोवोकिंग में आता है, उनकी बात सुनी जाती है, उसको फॉलो किया जाता है, आप रोक वहीं लगा दीजिए। आपको इंस्टीट्यूशन पे ही वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आप देखिए ये चीजें कभी होंगी ही नहीं। दूसरा, सोशल मीडिया पे बहुत नज़र रखनी होगी। यहाँ पर अभी वक्फ वाले मुद्दे पर भी मैंने यहाँ पर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन देखी, जो चीजें नहीं थी। सब कुछ सरकार के सामने है, तो क्यों नहीं रोक लगाई जाती है? हेट स्पीचेस और फेक इन्फॉर्मेशन इधर से उधर फॉरवर्ड हो रही हैं, हमें सब मालूम है। मेरे पास कितनी सारी वीडियोस आई जो कि एकदम फेक थी, उस पे मैंने उसको, जो उसकी रियल न्यूज़ थी, ऑथेंटिक न्यूज़ थी, मैंने वो फिर उसको फॉरवर्ड भी की। बट वो मैं कर रही हूँ, जबकि हमारे एस्टेब्लिशमेंट को करना है ना वो। तो अमजद सर, यहाँ पर ना हमें, पाकिस्तान में ऐसा है कि वहां पर हर तबके में अलग-अलग रेडिकलाइजेशन का अपना-अपना आइडियोलॉजी चल रहा है। हमारे यहाँ ये है कि हम लोगों में जो जो हमें किताबें पढ़ाई गई ना बेसिकली, तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने यूपी बोर्ड पढ़ा। तो उसमें तो हमें बताया ही नहीं गया कि हम सुप्रीम हैं या हम जो है वो नॉन मुस्लिम से अलग हैं। जो बाकी सब पढ़ रहे थे वही हमने पढ़ा। तो यहाँ हमारा प्लस पॉइंट है हम इंडियंस का। और इस पर अगर जहां-जहां से ये चीजें हो रही हैं और जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, खास करके मैं बार-बार कहूंगी, उन पर थोड़ा-सा यहाँ पर उन पर नजर रखने की जरूरत है। ये जो होता है और जो यंग माइंड्स उत्तेजित होते हैं, बाहर निकलते हैं, ये और लोगों को खुद को भी एफर्ट करना होगा। आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, आपको तो थोड़ा एफर्ट करना होगा ना तस्वीर का दूसरा रुख देखने के लिए। अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो, राज करो। अगर वो नीति रूलिंग पार्टी पर अप्लाई हो रही है, जो कि कहा जाता है हमारी कम्युनिटी में, फूट डालो, राज करो, बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो कि हो भी रहा है, तो वो पॉलिसी फिर अपोजिशन पे भी तो अप्लाई हो रही है ना। जिन्होंने सालों उस पावर को एंजॉय किया है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उन्हें बाय हुक और बाय क्रुक वो पावर वापस मिले? सो यहाँ पर ये लूप होल्स हैं। मैं कहूंगी कि बहुत बड़ी आबादी है, 140 करोड़ का देश है और हमारे यहाँ चीजें डिफरेंट डिफरेंट फेज में होती हैं। समर सर ने कहा कि हमारी यूनिटी हमारी डाइवर्सिटी में है। अनफॉर्चुनेटली हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं हेट में, और उसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों, सो कॉल्ड सेक्युलर हों, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हों, हमारे देश के सो कॉल्ड लिबरल्स हों। एक बहुत बड़ी लॉबी है, मैं अकेले क्या बात करूं इस पे, फिर मेरा पीछा ले लेंगे ये लोग। बट ये सारी अब चीजें हमारे देखिए, लिए खुलेआम है। मैं यास्मीन को एक ही चीज बोलना चाहूंगा। यास्मीन देखो, कांग्रेस ने कोई एफर्ट नहीं डाला सेकुलरिज्म प्रमोट करने के लिए। कांग्रेस ने एक ही जोर डाला है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं। बीजेपी ने आज तक फेस टू फेस किसी को भी नहीं बोला कि भाई हिंदू और मुस्लिम के बीच कुछ पंगा करो या कोई फासला करो। मोदी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला है, ना आरएसएस ने बोला। 2013 के बाद किसी मिनिस्टर ने बोला ही नहीं। ओनली वन इंडिविजुअल आई हैव हर्ड, पुष्पिंदर कुलश्रेष्ठ। आई हैव मेट दैट जेंटलमैन पर्सनली, ही हैज हिज व्यूज। और अच्छा, ये एक कट्टरवाद या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, थोड़ी सी मैं शेयर कर लूं कि अभी ये डॉक्टर मारंग बलोच की बहन का मैसेज आया है। वो कह रही हैं कि मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच, बेबो बलोच और गुलजादी को थोड़ी देर पहले हुडा डिस्ट्रिक्ट जेल से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश कर उन्होंने की है। वो आए हैं, यानी कि जेल में से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले जेल में आए हैं और उनको जेल से अगवा करने के लिए, और उन्होंने आगे से रेजिस्ट किया है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है। खास तौर पर डॉक्टर मारंग बलोच और बेबो बलोच को बुरी तरह मारा पीटा गया है। इसके बाद वो बेबो को जबरदस्ती अपने साथ ले गए हैं। तो वो कह रही हैं हम अपनी लॉयर्स की टीम के साथ जो है वो खुदा जेल में खड़े हैं, वहां वेट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ रोहित शर्मा साहब मेरे ख्याल है जुड़े हैं। रोहित भाई, आयुष सर, आपको वापस आने पर वेलकम करते हैं। कश्मीर के हवाले से आपके पास कोई खबर है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने या फारूक अब्दुल्ला ने कोई बयान जारी किया हो, ये जो हमला हुआ है कश्मीर में, इसको लेकर?
किया है। अच्छा, रोहित फारूक साहब अब्दुल्ला ने किया है। नहीं है और यास्मीन साहब भी मेरा ख्याल है मसरूफियत की वजह से चली गई हैं। जी समर तू, अच्छा नहीं, यास्मीन आ गई है। मैं हूँ, बस मैं एक पॉइंट कहकर मैं जाना चाहूंगी सर। आपने जो अभी सोल्यूशन पूछा था, एक में हमारे देश में जो हमारे खास करके जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है, देखिए यहाँ पर बहुत बहुत मैंने इंटेलिजेंट लोग देखे हैं हमारी कम्युनिटी में, मतलब कि कमाल का इंटेलिजेंस है उनका। और वाकई में अगर वो अपनी उस अकलियत को, अपनी उस अक्ल को और अपनी उस टैलेंट को अच्छी तरफ लगाएंगे ना, तो बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भारत के लिए कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट फिर यही होगी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट टाइम के ही पर ही मैंने चैनल स्टार्ट किया था। सो मैंने उस टाइम एक चीज नोटिस की कि हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा इमोशनल एक है हम लोगों में, कि कोई भी आता है रिलीजन के नाम पर, हमारे हुजूर पाक के नाम पर, भड़का जाता है। बड़े जल्दी सड़कों पे निकालना, मतलब यूं समझिए आप 15 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम है बस उनके लिए। एक इमोशनल स्पीच दीजिए और सामने वाला अगर कुछ बोले तो आप उस पर ब्लास्फेमी लगा दीजिए, तो वो डर जाएंगे सामने और आप बाहर निकाल लीजिए। तो मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट के टाइम पर मैंने देखा कि दिल्ली में कौन पिट रहा था, कौन ठंड और गर्मी में अपने बच्चों को लेकर बैठा था, उनका कोई लीडर नहीं था। जिन्होंने उन्हें प्रोवोक किया वो लोग हट गए, वो लोग एसी में बैठे थे, आराम फरमा रहे थे घर में। लेकिन जो हमारे लोग थे वो सड़कों पे बैठे थे। एक बच्चे की डेथ हुई थी, 4 महीने का बच्चा था, और उनकी मदर बार बार जा रही थी, तो उनसे जब पूछा था, इंटरव्यू भी कितना फेमस हुआ था कि हमें बिरयानी की वजह से यहाँ आ जाते हैं, और हम उसके बाद कितना शर्मिंदा किया गया था इस चीज को लेकर। कितने सारे यूट्यूबर्स ने जो हेट फैलाते हैं उन्होंने कहा कि ये लोग तो देखो कैसे होते हैं, ये तो जरा सी बिरयानी के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। अच्छा, आपको मेरा मालूम एक होगा शायद सवाल वो है पूरा यास्मीन जी, इंसिडेंट। व्हेन यू बस, फिनिश फिर मैं पूछूंगा। हाँ, मैं आप बस पहले यही कहना बात चाहती हूँ, मुकम्मल मैं करें। रिक्वेस्ट बार बार करती हूँ कि किसी के भी उकसावे में आकर कभी भी सड़कों में मत निकलो। आपका टैलेंट ऐसे वेस्ट मत करो, पढ़ाई लिखाई पे गौर करो। आगे का वक्त गला काट कंपटीशन का है, जो कंपटीशन में अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, वो सरवाइव करेगा। अदरवाइज हम लोग बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। क्योंकि आप अगर अंग्रेजों वाला टाइम में अगर निकाल दूं, तो इस 70-75 साल को थोड़ा सा बैठ के इसको इंट्रोस्पेक्शन करो कि हम इतना लैग कैसे कर गए। आज हमारे यहाँ से सिर्फ 2 आईएएस आईपीएस निकलते हैं, बाकी हम आबादी तो हमारी, हम सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, हम तथाकथित सो कॉल्ड माइनॉरिटी हैं। सो यहाँ वर्ड्स और इनके डेफिनेशन में भी तो गड़बड़ है ना। हम माइनॉरिटी कैसे हो गए जब हमारी आबादी करोड़ों में है, वो भी माइनॉरिटीज, तो फिर वो बाकी है ना जो पांचों और कम्युनिटीज से हैं, लेकिन उनके इतने पचड़े नहीं है, उनके इतना शोर नहीं है। जी सर। सो मेरा रिक्वेस्ट बार बार यही रहता है, वो लोग मुझे भी अपना दुश्मन कह देते हैं। कई बार मैंने लोगों को देखा, ये ना बीजेपी की दलाल हैं, जबकि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। देश के लिए अच्छा करेंगे। मैंने कई बार हम इन लोगों को क्रिटिसाइज किया है। अभी रिसेंट बीजेपी के एक पार्टी के वर्कर था जिसके ऊपर रेप का आरोप लगा है, सो उसके ऊपर मैंने पोस्ट डाली। अब आप लोगों की जहनियत देखिए, कह रहे हैं कि रेप कर दिया तो क्या है, तुम तो जिहादन हो, तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा। एक बंदे ने रेप किया है और उसको डिफेंड करने आए, ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। ये जो इसे अंधभक्त बोलते हैं। दूसरे आते हैं चमचे, चमचे टाइप होते हैं, अरे तुम तो दलाल हो, तुम्हें तो बीजेपी से पैसा आता होगा। सो ना, ये कोर प्रॉब्लम है। ये अयूब सर पूछ रहे थे कि कोर प्रॉब्लम हमारी क्या है। बेसिकली हमारी यही प्रॉब्लम है और हम इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं। मैंने जिन लोगों को कन्विंस भी किया होता है ना कि प्लीज मेरे चैनल पर आओ, बात करो, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स हो, कजिन्स हो, जो भी हो, वो मेरा हाल देखने के बाद बोलती हैं भाई माफ करो, तुम मेंटल हैरेसमेंट फेस कर सकती हो, हमारी हिम्मत नहीं है। हमको कोई एक दिन को थ्रेट दे देगा, हमारे बस की नहीं है, हमारा बॉयकॉट हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी। सो ये चीजें पर्सनल है। समर सर ने कहा था ना कि इसमें मत इतना गौर करो, बट जब ये मेंटली आता है ना, तो इंसान ना चाह कर भी ना, आप उसको मेंटल इस तरह से हैरेस कर रहे हैं, जबकि वो अच्छी बात कर रहा है, लेकिन आप उसको डिफेम कर रहे हैं, आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं, कि ताकि वो कल को बोलने की हिम्मत ही ना रखे, और फिर वो कहे कि मेरा तो हशर हो गया, किसी दूसरे को भी अब मैं कन्विंस नहीं करूंगा। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ये कोर इशू है। अमजद सर ने पूछा था। सर अब मुझे इजाजत दें, मैं आपसे माफी चाहती हूँ चले ठीक है, क्योंकि आपका अभी मुझे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे थैंक साथ यू सर। उमेश अग्रवाल जी जो है वो थैंक जुड़ यू गए सर। हैं, क्रॉनिकल्स खुदा हाफिज यास्मीन डॉट जी। कॉम, और ये खबर भी लाए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या खबर है इनके पास, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या हो गया इंडस वाटर ट्रीटी को? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी को अभी सस्पेंड कर दिया है भारत ने, और इसका उनको एक तरह मतलब से क्या है? सस्पेंड करने से क्या होगा? सस्पेंड ये होगा कि हम अपने यहाँ पे डैम बना सकते हैं, कोई भी हाइट्स पे बना सकते हैं, पानी कहीं भी और डाइवर्ट कर सकते हैं।
हमें कोई इंटरनेशनल ट्रीटी में जाने की जरूरत नहीं है हमारे को, एंड वी कैन डू एनीथिंग वी वांट राइट नाउ। और तो इस इसका टाइम पे मतलब है जो समरतूर साहब कह रहे थे कि अब ये प्यासे मरेंगे भूखे मरेंगे, तो वो बात को आप भी इंडोर्स कर रहे हैं कि सिंध वाले और पंजाब वाले अब भूखे मरेंगे क्योंकि पानी नहीं होगा। देखिए वो तो होना ही है। आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान खुद अपने यहाँ पे एक डैम बना रहा है या कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो एक पार्ट ऑफ पंजाब को इरिगेट करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कराची में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, पानी की प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान की तो ऐसी हालत खराब होने वाली है, ये ऊपर से उनकी प्रॉब्लम्स को कंपाउंड कर देगा। और आपको ये मालूम पड़ जाएगा जून के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। इंटरनल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे, अनार्की चालू हो जाएगा, केओस चालू हो जाएगा। जब खाने पीने के लिए नहीं रहेगा, तब आप सोच लीजिए क्या होगा। और सेकंड, आपको एक तरह से आपकी कंट्री के अंदर, अभी मैंने यहाँ तक भी सुना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 10% गिर चुका था एज सून एज इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेंस में डाल दिया, और अभी भी बोल रहे हैं कि अब वी विल बी बैक सून। तो इसका पॉलिटिकल रिपरकशंस पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा, और उनकी जनता को अभी पूछेंगे कि आसिफ मुनीर को कि भैया आप ये बताओ कि हिंदू अलग है, हम क्या जेनेटिक्स के हैं, ये सब उनको जवाब अब मालूम पड़ेगा जब आटे दाल का भाव उनको तकलीफ उनको समझ में नहीं आएगा। तो इट इज लाइक इकोनॉमिकली चोकिंग पाकिस्तान। आपको ये मैं बता देता हूँ कि भारत एक तरह से नेवल ब्लॉकेड भी कर सकता है, टेंशन भी बढ़ा सकता है। तो पाकिस्तान के जो बोलते हैं इंश्योरेंस कॉस्ट, वो भी बढ़ सकते हैं। तो उनको इंपोर्ट्स महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हर जगह से कंपाउंडिंग प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। जी तूर साहब, योर टेक ऑन दिस। टेक ऑन द डैम पार्ट। Yeah, dam देखिए part सर, and the general conversation. ये देखिए सर, मैंने ये जो डाला है ना अभी कमेंट, ये बेसिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसका नाम है तरबेला डैम। जी मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैंने डॉक्टर साहब। देखा है ये तरबेला डैम। हम हॉलीडे के लिए वहां गए थे जब ये नया नया बना था, और वहां के अच्छा, रेस्ट हाउस में हम ठहरे थे। आज और रोहित। ओके। तो एक तो सर ये तरबेला डैम का इशू है, दूसरा है अपकमिंग डैम प्रोजेक्ट में ये बनाने वाले हैं क्या कहते हैं MAF, मिलियन एकड़ फुट 4800 मेगावाट का, विद द हेल्प ऑफ चाइना ये बनाने वाले हैं। और ये होगा गिलगिट, ये होगा दियामर द्यामर भाषा डैम। डैम, इसके ऊपर तो बड़ा झगड़ा चल रहा है। द्यामर भाषा डैम पे 5 महीने से हमारे लोगों ने धरना दिया हुआ है चल्लास में। 2029 तक कह रहे हैं कंप्लीट कर देंगे ये लोग। अच्छा, पानी कहां से लेंगे? अब आप ही से भरने की। लेंगे, अब आप ही के पास आ रहे हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। आखिरी जो इन्होंने ये वार किया है गलत, ये उल्टा इनको पड़ेगा। वो होता है ना कि ऐसे किसी वक्त तलवार चलती है, ऐसे मारते हैं तो तलवार बाउंस बैक भी करती है, तो ये तलवार बाउंस बैक करके इनके ऊपर आ गई है। हाँ जी। देखो सर, पहले भूखे मर रहे थे, अब पानी भी चला गया, और मैं अफ्रीका में रहा हूं सर, और मैं बता रहा हूं एज अ यंग ऑफिसर, हमें इतना स्टेमिना होता था कि हम 2-3 घंटे बिना पानी के रह लेते थे, चाहे जितनी मुश्किलात मतलब एक्सरसाइज हो या फिर 20 किलोमीटर जाना हो, पानी ना हो, हम कर लेते थे। बट मैंने जब रेफ्यूजी कैंप में देखा कि जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, पहला दिन तो चलो निकल गया, सेकेंड डे इतनी स्मेल आ गई कैंप में, क्योंकि फीसेस जो ये अपने निकालते थे तो उसे धोने के लिए, वॉश करने के लिए इनके पास पानी नहीं था। और लास्ट में डेस्परेशन में जब बच्चे रोने लग गए ना और चिल्लाने लग गए, फिर वहां इंटरनली एक मॉब लाइक सिचुएशन शुरू हो गई थी। एंड दैट इज द टाइम जब ये आए हबशी और हमें ऐसे ऐसे इशारा करने लग गए, जीव दिखाने लगा।
कि सूखी है जीभ, पानी चाहिए। एंड तब मैंने देखा कि एक्चुअल में ह्यूमंस कैन एक्चुअली कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, और हमें भरी गोलियों के बीचों बीच हमें बीएमपी टैंक्स में जाना पड़ा। एक और लोकेशन जो 1.5 किलोमीटर दूर थी, वहां से फिर हमें वॉल्व्स खोलने पड़े थे पाइपों के कि पानी थ्रू हो। तो आप देखिए पानी की क्या वैल्यू होती है, वो अब पता लगेगा जब वो गिलगित बाल्टिस्तान आपके पास आएंगे कटोरा लेके कि पहले दे दो, फिर आप बोलोगे कि देखते हैं, फिर वो हथियार निकाल लेंगे, फिर वहां पे बलूचिस्तान पार्ट 2 ना शुरू हो जाए। हरविंदर कोहली जी कह रहे हैं नया माइक ले लो भाई, आप प्लीज चैनल को ज्वाइन करें, सुपर थैंक्स दें, सुपर चैट दें, कुछ 4 पैसे हम भी कमाएं तो उससे अब माइक ले लेंगे। मैं किधर से माइक लूं, मेरे पास तो टाई लेने के पैसे नहीं है। ऐनक मेरी टूट गई है, मैं दिखाता हूँ, ये मेरी ऐनक है और ये देखो ये टूट गई इधर से ये। तो अब ये मैं लेके सस्ती सी ऐनक पहन के बैठा हूँ। रोहित शर्मा जी आ गए हमारे साथ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बैक सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बैक। और बात हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी की कि वो इंडिया ने कहा जी हमारी तरफ से फारग है ये ट्रीटी, उन्होंने कैंसिल कर दिया अपनी तरफ से। तो इसके क्या इंटरनेशनल रिपरकशंस हो सकते हैं? आर्बिट्ररी काउंसिल कह सकती है कि इंडिया को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। करने दीजिए ना, करने तो दीजिए, आएंगे ना, बात करेंगे। बहुत सोच समझ के, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऐसे बेवकूफ नहीं, बहुत काबिल ऑफिसर्स बैठे होते हैं। जब तक होगा, ये सीजन तो हो जाएगा, इस सीजन तो पाकिस्तान प्यासा मर लेगा, जब आएगा फिर उसके बाद देखेंगे। ये जाएंगे सर्दियों में दिक्कत होगी सर, सर्दियों में प्रॉब्लम आएगी, सर्दियों में ज्यादा दिक्कत आएगी, ज्यादा प्रॉब्लम सर्दियों में आएगी। नहीं, अभी गर्मियों में पानी तो अभी नहीं है, अभी चीज रहेंगे इसके पास। अगर हमने 50% पानी नहीं सर, ये गिलगित बाल्टिस्तान से पाइपलाइन बिछा देंगे। ये सर देखो, चोरी करने में तो दे आर वेरी गुड, उनका दिमाग चलता है कि भाई कहां से पानी निकालना है। मतलब लूट मार के लिए ये हमेशा दे आर गेम कि भाई वो कॉलेज के लौंडे नहीं होते, भाई कांड करना है, तो कई होते हैं ना जो वेले बैठे होते हैं, हाँ भाई मैं चलने को तैयार हूं। ये वो हालत है इनकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की कि कहीं पे कांड करना है ना, तो एक्चुअल टास्क और काम करना नहीं है, उसके परे जो सब कुछ है सब करना है। सो दे विल गो हरास पीपल, they will trouble people, charge them extra taxes, and then they will loot they will do plundering of resources। जो medieval concept है वो आज भी अप्लाई करते हैं ये पाकिस्तान आर्मी, plundering of resources। अच्छा, ये खबर आप चल पड़ी है पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे, ये खबर चल रही है कि भारत का पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान, यानी मुअत्तल यानी कैंसल। और फिर आ रहा है एक और टीवी पे खबर आ रही है बोल पे, भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। एक और आ रही है खबर, ये जियो चला रहा है, और ये खबर है भारत ने पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्स यानी पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया। तो पाकिस्तान में तो ये शुरू हो गया है। फिर एक और खबर जियो पे चल रही है, पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। वेरी गुड। तो ये अब वहां पे चैनल ने चला दी है खबरें, यानी पैनिक फैल जाएगा। अब पैनिक, अब पाकिस्तान पब्लिक में पैनिक फैलेगा ना ये सारी खबरों से। दे आर गोइंग टू रेज क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? द फ्लोर इज फ्री टू ऑल, यू कैन जंप इन एट एनी पॉइंट इन टाइम, courteously of course। तो आप कोई भी आप में से, अग्रवाल जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, आपकी बात सही है कि इंडिया जो काम कर रहा है, अभी भारत जो काम कर रहा है, इकोनॉमिकली चोक करने की कोशिश किया जा रहा है। एक तरह से मिलिट्री जो नेवल ब्लॉकेड भी की बात चालू हो चुकी है कि कहीं ना कहीं उनका नेवल ब्लॉकेड करके उनका इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा दिया जाए। और मेरा ये मानना है कि जो बाकी मेजर्स है ये यहाँ तक रुकेंगे नहीं, इसके आगे भी बढ़ते जाएंगे। अभी तो ऐसा है कि पाकिस्तान फोर्सेस आर ऑन फुल अलर्ट। अभी भी मैंने देखा कि कैसे उनके C-130 आर फ्लाइंग अबव
and they are now patrolling the sky. उनके AWACS अभी भी ready है. But Indian forces ने rule out नहीं किया एक surgical strike, which will be around 5 kilometers to 40 kilometers from the border. तो identify हो रहा है and everything is being worked out. तो पाकिस्तान भी ready हो रहा है, इंडिया भी ready हो रहा है. तो कहीं ना कहीं भारत will strike when it feels it's important. और इसी के हिसाब से फौजियों को भी बोल दिया है कि बी ऑन फुल अलर्ट. बी ऑन फुल अलर्ट. रोहित Yes. जी, फुल अलर्ट जारी हो गया है. सर ऐसा है कि फुल अलर्ट जारी है, ये कल से जारी है. पाकिस्तान को अभी समझ में आएगा जब पानी रुकेगा, पाकिस्तान को तब समझ में आएगा. अभी तो पैनिक होगा ना, अभी कुछ हुआ नहीं है, पानी तो रुक गया, मतलब फोन करके बोला गया होगा तो आज रात कल सुबह तक पानी क्लियर हो जाएगा. तो पानी कम हो जाएगा तो ये लोग अब गर्मी में पिएंगे क्या? अभी तो अप्रैल पूरी नहीं गई है और टेम्परेचर 45 टच कर रहा है, तो मई और जून में ही क्या करेंगे? वैसे सुना है कि पाकिस्तान में लोग नहाते 3-3 दिन में एक बार हैं, तो पानी बचाते तो हैं, लेकिन फिर भी कितना बचाएंगे हम देख लेंगे, वो सारी कहानी. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ा अटैक होगा और ऐसा अटैक होगा जिसमें पाकिस्तान के लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार उसने गवर्नमेंट को इंडिया को चैलेंज किया. जब एक लेडी के हस्बैंड को मारा तो उसके लेडी ने बोला कि तुम मुझे भी मार दो अगर मेरे हस्बैंड को मार दिया तो वो उसने बोला मोदी को बोलो. मोदी को बोलो. ये उसने जो गवर्नमेंट को चैलेंज किया है ना, हमारी मोदी को चैलेंज किया है ना, मोदी को मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को भाई challenge इतने किया है लंबे ना. लंबे कमेंट ना किया करें. कमेंट को 2 हिस्सों में कर दिया करें. बहुत लंबे कमेंट होते हैं, हमारी पूरी स्क्रीन कवर हो जाती है उससे. अच्छा जी, जारी रखिए रोहित भाई. तो मतलब जो बोला मोदी को बोलो, उसने हमारी गवर्नमेंट को चैलेंज किया है और इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं. मोदी ही जवाब देगा अच्छी तरह से और मोदी ही अब बताएगा कि मोदी को कैसे बोला जाता है. उसकी चिंता कोई ना ले. दूर साहब ये पूछ रहे हैं दिवाली दिवाली कब कब होगी? होगी. आप समझ ही रहे होंगे ये कौन सी दिवाली की बात कर रहे हैं. विनोद ये वाले विनोद को फिक्र पड़ी है, दिवाली जल्दी मनाओ भाई. अग्रवाल जी, अबे होली नहीं अब पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में सिर्फ जो है इस हमला जो इन्होंने किया या करवाया, क्या आप समझते हैं कि अब सरवाइव कर सकेगा? कैन डू दे हैव द कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब द रिटेलिएशन फ्रॉम इंडिया? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान, मेरा ये मानना है कि दिस अटैक वाज बिहेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ चाइना. चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन के अंदर उसको एक तरह से compete करे. तो बेस्ट वे क्या है कि इंडिया के अंदर एक अटैक करवा दिया जाए, मोदी को बोला जाए कि आप अटैक करिए, जिसके कारण यहाँ पे एक तरह से एक्सपेंसेस बढ़ जाए, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, इंडियन इकोनॉमी टेल स्पिन में चले जाए और लोगों को बताया जाए कि जो नेशन इज एट वॉर कैन नॉट बी इमर्जिंग एज अ अल्टरनेटिव सप्लाई चेन टू चाइना. तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है. वी शुड नॉट मिस दैट फैक्ट एज वेल. और ये जो काम हो रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाकिस्तान, चाइना एंड हमास टुगेदर. और आपने एक चीज आपने देखा है कि एक पैटर्न हो गया है कि इजराइल को एक्सक्लूड करने का, जैसे मालदीव ने किया था, बांग्लादेश ने किया था और पाकिस्तान में भी इजरायली एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया था. द सिमिलर पैटर्न इंडिया के खिलाफ भी करने की कोशिश की जा रही है. अभी आप देख लीजिए, बांग्लादेश हो, दो पहले मुजू ने भी वही काम किया था मालदीव्स में. तो एक तरह से भारत को एक तरह से ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया एंड इजराइल आर टुगेदर. और इंडिया ने बहुत ही मतलब मैंने हिसाब से रिस्ट्रेंट से काम किया है. इजराइल के जैसे हम लोगों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जैसे गाजा में इन्होंने, आपको मालूम है अक्टूबर 7 को 1200 लोगों को मार दिया था हमास ने, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल ने 55,000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया. यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है. तो एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द फुल प्रोसेस ऑफ लॉ. और एक तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे कमेंट देखे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि वी शुड अडॉप्ट इजराइल टाइप ऑफ रिटेलिएशन. मेरा मानना ये है कि इजराइल का प्रॉब्लम एक अलग ही है और भारत का प्रॉब्लम एक अलग है. मेरा एक चीज मानना ये जरूरी है कि यहाँ पे जो हैंडलर्स हैं उनको एक तरह से वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट
और हो सके तो इन कुछ समय के लिए कश्मीर के अंदर टूरिज्म मत करिए, और ऐसे भी खत्म हो जाएगा क्योंकि लार्ज स्केल कैंसिलेशन हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आने वाला है। और एक चीज है, इसराइल के साथ हम सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। इट हैज टू बी कैलिब्रेटेड मतलब भारत के अंदर उसको कैलिब्रेट करके यूज करना चाहिए। इसराइल जैसा काम कर सकता है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान सिंपथाइजर्स भी है। इसराइल के अंदर उनको प्रॉब्लम नहीं है, इसराइल की कंट्री भी छोटी है, 1 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है, एंड इट इज वेरी इजी टू मैनेज। यहाँ पे तो आप समझ लीजिए भारत के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान सिंपथाइजर्स है, तो वी हैव टू डू थिंग्स स्ट्रेटेजिकली। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सिंपथाइजर्स हैं, वो अपना जो है दीपनाथ बागी कह रहे हैं कि कल ऑल पार्टी मीटिंग है, उसके बाद एनी टाइम दिवाली, तो कल ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला ली गई है। कांग्रेस क्या करेगी इस ऑल पार्टी मीटिंग में? तूर साहब, आपके ख्याल में कांग्रेस का क्या होगा मौकफ? कांग्रेस सर मीटिंग अटेंड करके चाइना के कंधे पे रोएगी, चाइना पाकिस्तान को बताएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअल प्लान बताएंगे ऑपोजिशन पार्टी। उनकी मेच्योरिटी लेवल है नहीं, वो ऊपर ऊपर से बताएंगे कि ये करेंगे, ठीक है, बट जो एक्चुअल कोर एक्शन है वो तो सीक्रेट ही रहेगा। वो यूजुअली सीक्रेट ही रहता है। वो इतना बोलते हैं कि वी आर गोइंग इन फॉर समथिंग मिलिट्री, इज इट फाइन, फिर वो रजामंदी होती है, अगर नहीं होती तो फिर दिक्कत है, पर अब मोदी है तो मुमकिन है, कर देगा वो। ये अग्रवाल जी, आपके लिए ये सवाल है, आपने इजराइल और इंडिया का किया, ये पढ़ ले। डू यू मीन टू से इजराइल गिविंग ट्रीटमेंट टू कैंसर वर्स viruses and India unable to make treatment on piles in neighborhood? Candidates आया। देखिए, मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि इजराइल और इंडिया के अंदर हम कंपेयर नहीं कर सकते। यूथ भले ही 70 लाख की पॉपुलेशन है, आज 80 साल के बाद भी दे रिमेम्बर होलोकॉस्ट मेमोरीज, जबकि हमारे हिंदूज को ये भी याद नहीं है कि 1945 में विंस्टन चर्चिल ने एक तरह से फूड ब्लॉकेज करवा दिया था कैलकाटा में, जिसमें ग्रेट बंगाल फैमाइन हुआ था, और वी लॉस्ट अराउंड 500,000 इंडियंस। हिंदूज को तो ये भी याद नहीं है, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में याद नहीं है। तो जो हम बात करते हैं कि इसराइल के जैसे हमें काम करना चाहिए, हमें पहले उस तरह की पॉपुलेशन बनानी पड़ेगी। हिंदूज आर नॉट वॉर रेडी, इसराइल इज वॉर रेडी एनी टाइम। उनको मालूम है सायरन बजता है तो उनको क्या करना पड़ेगा। भारत के अंदर आज भी अमन की आशा के लोग बैठे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट। जब हम इसराइल के जैसे बन सकते हैं, अमन की आशा नहीं, युद्ध की शिक्षा की जरूरत है। रोहित साहब, क्या करें, कैसे ये नासूर हम इसको कैसे जड़ से उखाड़ के फेंके भाई? हमें करने की जरूरत नहीं है, मोदी को चैलेंज किया है ना, मोदी अपने आप कर लेगा। हम सिर्फ यहाँ बैठ के देखेंगे। पुलवामा के टाइम पे पता था कि कुछ करने जा रहे हैं हम, नहीं ना, हुआ ना बड़ा एक्शन, लेकिन हमें अंदेशा हो गया था, हमें पता चल गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि इंडिया इज अप टू समथिंग बिग, दे आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। तो ये भी हो सकता है कि कुछ हो और पता चले, बिल्कुल में पता चलेगा, डोंट वरी, सबको पता चलेगा, सबके सामने आएगा, आप चिंता मत कीजिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। और मेजर तूर इसको बेहतर बता सकते हैं कि कितना किस तरीके से हमारी आर्मी और एयरफोर्स बहुत टफ कामों को भी आसानी से कर जाती है। देखिए, इसमें मैं एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जेडी वैंस ने बोला भी है कि भारत हमसे F-35 लेने वाला है, तो कहीं ना कहीं आज अगर हमारे पास F-35 जैसा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट रहता, तो हमें ये सब करने ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं इंडिया हैज टू अपग्रेड इट्स एयरफोर्स एज वेल टू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। और अमेरिका से आज की जो सरकार है उसके साथ हम कोऑपरेट भी कर सकते हैं, और इमीडिएटली हमें F-35 खरीद लेना चाहिए, 12 से 18 प्लेन खरीद लेना चाहिए, जिसके कारण एनी टाइम वी कैन डू सर्जिकल स्ट्राइक वी वांट। एक तरह से चीजें होती है डिफेंस के लिए। F-35 कौन सा प्लेन नहीं, उमेश बेसिकली मैं एक बार वो क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए F-35 बहुत महंगा है। मतलब जितनी आप उसे 3 महीने चलाओगे, 3 महीने का खर्चा एक F-35 के बराबर का ही हो जाएगा एक बार। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। एक फ्लाइट का ही खर्चा
28 लाख रुपए है। मतलब इट इज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि आप इसे स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ आवर्स जब चलाओगे और पहली सर्विसिंग जब होगी और चेंज ऑफ पार्ट्स होंगे, इट विल बी इक्वलेंट टू दैट अमाउंट कि 1 घंटे का फ्लाइंग इज ऑलमोस्ट 28 लाख। तो ऐसा है सीन। सो फर्स्टली खरीदेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में खरीदेंगे ताकि हम लिहाज कर लें यूएसए का कि भाई तू भी खुश रहे। एंड लार्जर चंक विल बी प्यूटन, मतलब सुखोई 57 लिया भाई, हमें लॉन्ग रेंज चाहिए क्योंकि इंडिया की कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है और वेस्टर्न टू ईस्टर्न बॉर्डर इज वेरी लॉन्ग। तो वी नीड अ मीडियम रेंज फाइटर जेट जो रफायल है। और अब जब सुखोई 57 आएगा, इसकी रेंज और भी ज्यादा है, इट फ्लाइज फर्दर। तो ये एक फायदा हो जाएगा। तो जब हमारे पास वैरायटी हो जाएगी एयरक्राफ्ट्स की, तो इन एयरक्राफ्ट्स को एक्चुअली एयर स्पेस वायलेशन नहीं करना पड़ता, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस करना पड़ता। इनकी एवियोनिक्स इतने अपग्रेडेड हैं कि ये विद इन ओन टेरिटरी 5 से 10 किलोमीटर अपनी टेरिटरी से ही मिसाइल को फायर करके वापस आ सकते। सो दैट इज द प्रेम एडवांटेज। शंकर सिंह जी जुड़े हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है शंकर जी। प्रेम शंकर जी मेरे साथ इन्होंने करियर शुरू किया था सहारा में, और उसके बाद हम दोनों ने इंडिया न्यूज में साथ काम किया था। ये मैनेजिंग एडिटर बने और इस समय ये अपना फ्रीलांस काम जर्नलिस्ट हैं। मैंने ही इनको बुलाया है। प्रेम शंकर जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे है ना कि जब वो पार्टी होती है ना, पार्टी, तो पार्टी में जाना होता है तो साथ एक दोस्त को भी ले जाते हैं तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मोस्ट वेलकम प्रेम जी, आपका बड़ा स्वागत है। थैंक यू आप आए। तो कैसे देख रहे हैं ये जो कश्मीर में हुआ है, और इंडस ट्रीटी को भी कैंसिल कर दिया गया है पाकिस्तान के स्टाफ को, और जिनके वीजा लगे हैं जो आए हुए हैं 48 आवर में उनको कहा है कि यहाँ से दफा हो जाओ। कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? आपका क्या टेक है इस पे जी, प्लीज। देखिए, एक मैसेज तो इंडिया को देना था, और वो मैसेज थोड़ा ऊंचा बोले। वो मैसेज दिया गया है। आवाज आ रही है ना मेरी? या प्रेम शंकर बोलो बोलो यार, तुमने एक फुल फ्रेम ले लिया। हम लोगों की शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, तुम बोलो। हाँ, तो मैंने कहा कि एक मैसेज देना था वहां पर, वो एक मैसेज दिया गया है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसको भी सोचना चाहिए कि अब किस तरीके से इस क्राइसिस को वो हैंडल करे, क्योंकि ये तो एक पक्ष है, एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट अभी बाकी है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सीक्रेट होती हैं, वो हमें भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता है। जो गवर्नमेंट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ उनकी गुप्त बातें हैं, उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है। लेकिन आज जो फैसले लिए हैं उससे ये बता दिया है कि भारत सरकार इस बार बहुत सख्त है, और जो मोदी गवर्नमेंट है वो आतंकवाद के खिलाफ, अगर कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर एक बहुत बड़ा मिशन था भारत सरकार के लिए, मोदी के लिए, कि वहां पर शांति स्थापित किया जाए, वहां विकास किया जाए, और जो कश्मीर के आवाम थे उनकी बेहतरी हो, और वो होने भी लगा था। क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि कई जगह वहां पे प्रदर्शन हुए, और जो खासकर जो व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेस क्लास है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया इससे, कि उनको पता है कि टिकट कैंसिल होने लगे। सारे जो टूरिस्ट हैं इंडिया के तो हैं ही, जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो भी जाना बंद कर दिए। तो रोजी रोटी तो एक बहुत बड़ा सवाल है, चाहे वो हिंदुस्तान के लिए हो या वो पाकिस्तान के लिए भी हो। तो आज भी जो पाबंदियां लगी हैं, उन पाबंदियों से सरकार को, मिलिट्री को, आतंकवादी जो हैं संगठन है, उनको कितना नुकसान होगा, मैं या उनको कितना पछतावा, या उसको लेकर उनको उनके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन जो पाकिस्तान की जनता है उनको तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये सिर्फ इसलिए होगा, मुझे लगता है, कि जो एक्शन पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो ये संगठन है, क्योंकि जो खबर भी है हमारे पास, आपके पास भी होगी, कि जो कुछ भी हुआ उसमें जो पाकिस्तान की धरती जो है उसका इस्तेमाल किया गया, उसकी जमीन को इस्तेमाल किया गया। शायद यही वजह है कि एक इंडिया को भी एक बड़ा फैसला लेना था, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरनल बहुत दबाव है भारत के ऊपर कि आप फैसला लीजिए, कोई कार्रवाई कीजिए। और उसका जो नतीजा हुआ आज निकल कर आया, क्योंकि अभी तो बैठकों का दौर जारी है,
बीच विदेश दौरे से लौटे हैं मोदी। तो ये सब मैसेजेस जो पास ऑन हो रहे हैं, जो चीजें हो रही है, ये बता रहा है कि इस बार जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो छोड़ने के मूड में नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में भी मुझे पता चला कि वहां भी बैठकों का दौर जारी है, जो खासकर इस फैसले के बाद, जो सीसीएस की बैठक हुई उसके बाद। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी अब सोचना चाहिए कि किस तरीके से आगे का जो रास्ता है वो निकाले, और जो कम से कम जो आतंकवादी संगठन है, जो पनाह उनको मिलता है वहां पर, उस पर रोक लगे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक अब चलने वाला है नहीं। राइट, बिल्कुल ठीक है, आपने सारी बात सुनी तूर साहब, ये प्रेम शंकर सिंह साहब की, दोनों ही तुसी सिंह हैगे हो, एक दूसरे को दियो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट। हाउ डू यू evaluate his comments and what do you Sir, see? Very alarming situation, you know. सर देखें, अभी जो भी हरकत होगी फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव लॉट ऑफ आइडिया. I also know where the major lapses were from the 15th of April onwards. I am also aware of the route taken by the terrorists, especially on the input of when they opened their communication set. तो आई एम इन टच विद द इंटेलिजेंस एजेंसीज एवरीथिंग. पर देखिए सर, मैं ना अब कुछ बयान नहीं कर सकता. इट इज टू क्रिटिकल फॉर एनीवन टू कमेंट ऑन दिस स्टेज, क्योंकि एक लापरवाही कमेंट कैन गिव अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इट इज वाइज दैट आई रिस्ट्रिक्ट माय स्टेटमेंट एंड कमेंट्स. एंड मैं तो इतना ही बोलूंगा, इट इज टू अर्ली टू कमेंट. लेट अस wait for 48 hours. Let us wait for the press release statement from the Pakistan government. Let us wait for other governments to also give their statements regarding India's decision कि कोई criticize कर रहा है या कोई तरफदारी कर रहा है, कोई support कर रहा है ना. तो let us wait, let us first see कि भाई हमारी टोकरी में कितने अंडे हैं, कितने अंडे आ चुके हैं. उसके बाद फिर we can प्लान की इसकी रेसिपी कैसे बना सकते हैं, इसका और आगे अच्छा कैसे कर सकते हैं. बिकॉज देखिए, अगर सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब इट इज अ वेरी कॉमन फ्रेज नाउ, मिलिट्री में इट इज कॉल्ड रेड. तो अगर आपने मिलिट्री रेड करनी है तो देखिए सर, इट हैज टू टेक लॉट ऑफ प्लानिंग. एंड आप जैसे हम बोल रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स एंड एवॉक्स एवरीथिंग इज ऑन. वो थर्मल मॉनिटरिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, जितने टाइप की इमेजिंग, सब चल रहा है उनका A to Z, दबा के चल रहा है, 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव चल रहा है. तो वाई गिव एनिमी मौका व्हेन ही नोज ही कैन हिट अ चौका. और ये बेसिकली दिस इज द मेन थिंग, यू नो. आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर. हाँ, पढ़ी है मैंने ये. नहीं सर, ये नई वाली आई है. इट इज अ न्यू वन. अच्छा. एंड यू मस्ट बाय दिस. ये एंथनी क्यूमिंस की है. इट इज वेरी वेल इलस्ट्रेटेड विद डायग्राम्स. अच्छा, इसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं फिर ऑर्डर कर लूंगा ये. मेजर साहब ना, अब यहाँ से तो क्या मैं मेजर साहब कल रात मेरा आपके साथ प्रोग्राम था, वो आज सुबह मैंने लगाया, बहुत अच्छा चला. लेकिन आप उसमें बोल रहे थे कि 3 इंटरनेशनल फोन, मतलब जैसे सैटेलाइट फोन के हैंडसेट्स ओपन हुए थे. क्या उसमें आगे फर्दर कुछ आई है क्या? हाँ, इनपुट आई है. उसी के बेसिस पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चल रहा है. अच्छा, उसी की बेसिस पे ये जुआ शुरू हो गया. यहाँ जुआ शुरू हो गया. वो कह रहे हैं रावलपिंडी या इस्लामाबाद, किसको पहले टारगेट किया जाएगा, वोट करो कैश जीतो. दीपनाथ जी भी बड़े फनी है. वो कहते हैं एक और चीज जीतो. जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में बताया गया है, आज एक बड़ी धमाकेदार आर्मर्ड एक्सरसाइज कराई गई थी लाहौर में. मतलब प्रॉपर एक आर्मर्ड डिवीजन के तौर पे.
तो ये अच्छा। यूजुअली होता नहीं है। हाँ, इट इज अ वेरी ऑकवर्ड टाइम फॉर दिस एक्सरसाइज, यूजुअली डजंट टेक प्लेस एट दिस टाइम। बट अब प्रॉब्लम क्या है ना, आई वॉज पोस्टेड इन फिरोजपुर, तो हमें मिड्डा, जलालाबाद, यहाँ मतलब ये जो की एरियाज है ना, मोस्ट लाइकली अप्रोच ऑफ द एनिमी, तो मेरा वहां पे डिप्लॉयमेंट था। तो मैंने 71 का मैप निकाला, फिर मैंने प्रेजेंट मैप ऑफ 2021 निकाला। मैंने दोनों को कंपेयर किया और मैं हंस पड़ा। तो मेरा जो मतलब तो ऐसी तरह कहता, तूर क्या हो गया? मैंने कहा सर, साला आबादी इतनी बढ़ गई है, गलियां नुक्कड़ है ना, बिल्टअप एरिया इतना बड़ा हो चुका है। मैंने कहा जो 71 का नरेटिव था, मोस्ट लाइकली अप्रोच, मैं कहा ये तो डेथ अप्रोच है। मैं कहा ये तो बेचारा इस टाउन के सामने आके फंस जाना है इसने, क्योंकि इनकी विड्थ एक्सपैंड हो चुकी है, घर इतने बढ़ चुके हैं, है ना, अलोंग द कनाल्स एंड ऑल द अलोंग द हाईवे। वो बंदा बीच में से जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो जाएगा बीच में से, उसका एम्बुश पक्का है। और कलवटें इतनी है, कलवटों को आप एक आध कलवट को उड़ा दोगे, वो बंदा फिर 1.5-2 किलोमीटर दाएं बाएं ढूंढता रहेगा कि मैं कहां पे ब्रिज लगाऊं और आऊं पार करके। एंड हमसे ज्यादा पाकिस्तान साइड पे फ्लडिंग वाले कनाल बना के रखे हैं। तो हम इन्वेट करेंगे, हमें पता है हम फंस जाएंगे, है ना, इट विल बी बॉगी। ठीक है, द बेली ऑफ द टैंक विल कम ऑन टू द ग्राउंड। बट हमसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को खुद होगा, क्योंकि उनकी हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट नहीं चल पाएगी हमारे खिलाफ। सो आज के दौर में इट इज मेनली आर्मी एविएशन। अटैक हेलीकॉप्टर्स विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली, फाइटर जेट्स नहीं यूज होंगे, क्योंकि फाइटर जेट्स तब यूज होते हैं जब एयर सुपीरियोरिटी होगी। ठीक है, तो फॉर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आर लो फ्लाइंग, तो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स विल बी यूज्ड मोर। बहुत सही, बिल्कुल सही। और वो हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं अपाचे के सूरत में। सर थैंक, चलो मैं निकलना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने का। और प्रेम जी का नंबर मुझे भेज दीजिएगा, ताकि इनसे हमारा रास्ता कायम हो जाए बाकायदा। उमेश आपका, रोहित जी आपका, प्रेम जी आपका और समरतूर जी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। हमने एक नया चैनल शुरू किया है, उसका नाम है सुरक्षित हिंद। उसका आज पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। मिलेंगे कल दोबारा लाइव और नई बहस के साथ, नई जो है चर्चा के साथ। उस वक्त तक अपना सब बहुत सारा ख्याल रखिए। जय सिया राम। जय हिंद।